हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वो क्वीन को अभी थोड़ा सा निराश होकर अपनी दोनों आंखों बंद कर एल्दा दू से कहने लगा, हाँ एल्दा दू, हम लोग को अभी जूफिन के बैकग्राउंड के बारे में कुछ तो मालूम चला है, लेकिन फिर भी और फिर आप एल्दा दू की ताब देखते हुए वो क्वीन एल्दा दू से कहने लगा, लुओ क्लैन जिसका घर तियानु के अंदर है, उसने आप यहाँ पर बहुत सारे क्लैन के साथ मिलकर एक लुओ अलायंस को बना लिया है और उनके ग्रोथ आप यहाँ पर एक छोटे से नेशन से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वो लोग यहाँ पर लगभग एक ताकतवर एम्पायर के जितना ताकतवर बन चुका है। लेकिन अगली पर आप एल्दा दू अपने हाथ को दिखाते हुए वो क्वीन से कहने लगा, यहाँ पर रुक जाओ। और एल्दा दू वो क्वीन से कहने लगा, मुझे मालूम है लुओ अलायंस के बारे में, चाहे ये लुओ अलायंस यहाँ पर कितना ज़्यादा जल्दी से ग्रो क्यों ना कर जाए, लेकिन ये कोई भी हमारे वेस्टर्न लैंड की सबसे ज़्यादा कमजोर सेहत को भी डिस्ट्रॉय करने की पावर को नहीं रखता है, खास कर बिना किसी नॉइज के साथ। सिर्फ एक एब्सोल्यूट पावर ही ऐसा कर सकता है, इसलिए वो लोग को भी इस तरह के एक काम के पीछे नहीं हो सकते हैं। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एल्दा दू अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर आप एल्दा दू वो क्वीन की ताब देखते हुए वो क्वीन की टीम किसे कहने लगा, उन लोगों के पास शायद ये काम करने का मोटिव है, लेकिन उन लोगों के पास ये काम करने का ताकत नहीं है, इसलिए हम लोग को उन्हें काउंट नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या आप यहाँ पर कोई और पावर है जो ऐसा काम कर सकता है? उसी वक्त एल्दा दू की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो क्वीन को अभी बहुत ज़्यादा शौक होकर एल्दा दू की तरफ अपनी आंखों फाड़ कर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो क्वीन को आप थोड़ा सा परेशान होकर सिस्टर चुचू की तरफ देखते हुए एल्दा दू से कहने लगा, हाँ जरूर, यहाँ पर शायद और एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं सिस्टर चोचो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेहत दिख रहा था। और फिर आप वो क्वीन की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्दा दू थोड़ा सा शॉक होकर एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर वो क्वीन को से पूछने लगा, वो क्वीन को, तुम यहाँ पर हर एक चीज़ की तरह बहुत ज़्यादा शांत और कालिकते रहती हो, लेकिन यहाँ पर तुम किस लिए इतना ज़्यादा दौदलिंग कर रही हो? मुझे बताओ तुम लोगों ने यहाँ पर क्या ढूंढा है? सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एल्दा दू अभी यहाँ पर थोड़ा सा एनोयड जरूर दिख रहा था। आप एल्दा दू की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो क्वीन को एक सीरियस फेस बनाकर एल्दा दू की तरफ देखती हुई एल्दा दू से कहने लगा, एल्दा दू, क्या आपने कभी यहाँ पर डेविल माउंटेन या फिर ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज के बारे में सुना है? सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर वो क्वीन को बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर आप वो क्वीन की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्दा दू बहुत ज़्यादा शौक होकर एक सीरियस फेस बनाकर वो क्वीन से पूछने लगा, ये प्लेस कहाँ पर हो सकता है और ये ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज असल में कौन है? आप एल्दा दू की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद वो क्वीन को थोड़ा सा परेशान होकर अपने दोनों आंखों को बंद कर एल्दा दू से कहने लगा, मुझे भी शायद इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, मैंने सिर्फ उनके बारे में सुना है और कुछ भी नहीं। जो सुनने के बाद एल्दा दू भी थोड़ा सा परेशान होकर वो क्वीन से कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है मैं वेस्टर्न लैंड की हर एक इंसान के नाम को जानता हूँ? और तुम्हें क्या सच में लगता है किसी भी नोबाडीज के नाम को जानने का मेरे पास बॉक्स भी है? सच में दोस्तों, एल्दा दू अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एरोगेंट दिख रहा था। उसे मालूम ही नहीं है 9 सेरेनिटीज असल में कौन है। वो यहाँ पर 10 से सोवेरियन में से एक सोवेरियन है और एल्दा दू अभी उसी यहाँ पर एक नोबाडी कह रहा है। और फिर आप एल्दा दू की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो क्वीन को बहुत ज़्यादा कोल तौर में एल्दा दू से कहने लगा, अगर वो सच में यहाँ पर कोई नोबाडी होता। अगली पर वो क्वीन को बहुत ज़्यादा परेशान होकर एल्दा दू की ताब देखती हुई एल्दा दू से कहने लगा, वो यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग के बेस्ट डिसाइपल जूफेन का मास्टर हैं और वो डेविल माउंटेन के ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज हैं। वो यहाँ पर वेस्टर्न लैंड के भविष्य के बेस्ट इंसान के मास्टर हैं, जिससे आप किसी भी तरह से एक नोबाडी नहीं कह सकती हैं। सच में दोस्तों, वो क्वीन को अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। आप वो क्वीन की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्दा दू बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्लाकर वो क्वीन से पूछने लगा, क्या तुम कह रहे हो वो असल में जूफिन का मास्टर हैं? और फिर उसी वक्त
एल्दा दो बहुत ज़्यादा परेशान होकर वो कोइंगो की किताब देखती हुई वो कोइंगो से कहने लगा, जॉब जोफे ने यहाँ पर इस तरह के रिमार्केबल और बीजा स्किल को दिखाया था जिसमें से ज़्यादातर को हमारे पूरे ऑयस्टर लैंड ने पहले कोई भी नहीं देखा था, तो फिर उसका मास्टर जरूर यहाँ पर उससे भी बहुत ज़्यादा मौस्तरस होना चाहिए। अगली पर एल्दा दो आप थोड़ा सा चिढ़ती हुई यहाँ पर वो कोइंगो से पूछने लगा, लेकिन वो नाम और उसका लोकेशन, लेकिन उसी पर कोई अभी एल्दा दो और वो कोइंगो की किताब देखती हुई बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, भगवान की खातिर यहाँ पर। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं डबल दागोर गैदरिंग के और एक एल्दार के साथ बाकी से दिशा पर यहाँ पर आने लगा और वो एल्दार बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कर कहने लगा, जिसने यहाँ पर 20 टीमिंग सेक्ट पर अटैक किया है उस एथिकर के पास यहाँ पर किस तरह के खतरनाक पावर है, वहाँ पर उसने 20 टीमिंग सेक्ट के अंदर कोई छोटा सा भी तेज को नहीं छोड़ा है, या तो भी पूरे क्वाडों को भी इसके बारे में कोई भी क्लू नहीं है। सच में दोस्तों ये एल्दार अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनोयड दिख रहा था। और फिर आप वो एल्दार फिर से जोर से चिल्ला कर कहने लगा, पूरी एम्पियर कैपिटल के अंदर बहुत सारे एम्पियर क्लैन के मेंबर भी मर चुका है, वो भी एक ही रात के अंदर, लेकिन उनमें से किसी के पास भी यहाँ पर हमें कोई भी क्लू नहीं मिला है। उसी पर बाकी से डिसेबल अभी एल्दार दो को देखने के बाद उन्हें गीत को तो कहने लगा, हम लोग एल्दार आओ को गीत करे हैं। और फिर वो कोइंगो आप फिल्म हेलियन सेट के योम मस्तर की किताब देखती हुई उससे पूछने लगा, तुम्हारा काम कैसा गया है। जो सुन की बात योम मस्तर थोड़ा सा चिढ़ती हुई वो कोइंगो से कहने लगा, हमारा सिर्फ वक्त ही बर्बाद हुआ है, हमें वहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं मिला है। अगली पर फिर से यहाँ पर योम मस्तर थोड़ा सा और गुस्से में कहने लगा, मुझे सच में यहाँ पर लग रहा है ये काम शायद किसी ऑयस्टर लैंड के बाहर के इंसान ने किया है। उसी पर आप वो नया मोटा एल्दार दो की किताब देखती हुई एल्दार दो से कहने लगा, बोधे दो तुम यहाँ पर इतना मामले किस लिए कर रहे हो, क्या तुम मुझे यहाँ तो भी यहाँ पर एक हेलो भी नहीं कह सकते हो। अगली पर आप उस मोटे एल्दार की किताब देखती हुई ओल्ड दो उस मोटे एल्दार से कहने लगा, बुद्धे आओ, क्या तुमने पहले कोई भी यहाँ पर डेविल माउंटेन के बारे में सुना है, या भी कोई एक ऐसा एक्सपर्ट जिसे यहाँ पर ओवरलॉर्ड 937 कहा जाता है। जो सुन के बाद एल्दार आओ थोड़ा सा शौक होकर और एक अजीब सा फेस बनाकर एल्दार दूर से कहने लगा, तुमने कहाँ से इस तरह के एक टॉन्टिंग टाइटल को सुना है, कोई भी कैसे किसी को यहाँ पर एक ओवरलॉर्ड 937 कह सकता है। और फिर एल्दार आओ आप अपनी दोनों आंखों बंद कर एल्दार दूर से कहने लगा, सिर्फ एक इनविंसिबल सौदी खुद को यहाँ पर ऐसा कह सकता है, हाँ जरूर कोई भी हमारे पूरे दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है जो उसे हरा सकता है। इस ओवरलॉर्ड 937 की नाम यहाँ पर बिल्कुल उसके सही सेम सुनने में लग रहा है, लेकिन इसका मतलब होगा वो यहाँ पर जेनेसिस स्टेज के पीक में पहुंच चुका है। उसी पर एल्दार आओ की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्दार दो भी थोड़ा सा परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एल्दार दो आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने एल्दार आओ की किताब देखती हुई एल्दार आओ से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, अगर ओवरलॉर्ड 937 सच में यहाँ पर इतना ताकतवर हुआ तो भी हमारी पूरी ऑयस्टर लैंड के ऊपर एक और नया कैलामिटी गिरने वाला है। हम लोग किसी भी तरह से इस केस को और ज़्यादा जांच नहीं कर सकते हैं। हम लोग के लिए अच्छा होगा हम लोग इस केस से अभी जितना हो सके उतना दूर हट जाएं। उसी वक्त आप एल्दार दो की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्दार आओ थोड़ा सा शौक होकर एक अजीब सा फेस बनाकर एल्दार दो की किताब देखती हुई एल्दार दो से पूछने लगा, तो फिर ये ओवरलॉर्ड 937 असल में कौन है, क्या तुम लोगों ने उसे किसी भी तरह से यहाँ पर गुस्सा दिला दिया है। जो सुनने के बाद एल्दार दो थोड़ा सा परेशान होकर एल्दार आओ से कहने लगा, मुझे यहाँ पर वो कैसा दिखता है या फिर उसका कल्टीवेशन क्या है इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, तो फिर मैं किस तरह से उसे यहाँ पर गुस्सा दिला सकता हूँ। अगली पर एल्दार दो आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने एल्दार आओ की किताब देखती हुई एल्दार आओ से कहने लगा, लेकिन डेमोस गेमिंग सेक्ट और बाकी से सेक्ट ने यहाँ पर सच में उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है, जिसके वजह से वो सारे सेक्ट अब यहाँ पर पूरी तरह डिस्ट्रॉय भी हो चुका है, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं वो असल में जोफिन का मास्टर हैं। और फिर आप एल्दार दो की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्दार आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला कर एल्दार दो से पूछने लगा, क्या
तुम कह रहे हो उसके मास्टर ने अभी अपनी दिशाबे की मौत की बदला लेने के लिए हर एक सेठ को रिश्ते कर रहा है। तो फिर वो ओवरलॉर्ड 937 असल में कौन है और वो यहाँ पर कितना ताकतवर है मुझे सच में याद नहीं है। अगर मैंने ऑस्ट्रेलैंड के अंदर ऐसा किसी भी टाइटल के बारे में कभी सुना है। सच में दोस्तों एल्डर राव अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर आप एल्डर राव की इस तरह की बात को सुन के बाद एल्डर दो भी वहाँ से चिढ़ते हुए एल्डर राव से कहने लगा मुझे मालूम है इसके बारे में, लेकिन जब वो खुद को यहाँ पर ऐसा कह सकता है तो फिर वो जरूर यहाँ पर किसी भी तरह से एक पुशओवर नहीं हो सकता है जो वो यहाँ पर इस तरह के एक टॉन्टिंग टाइटल को इस्तेमाल कर रहा है। तो फिर उसके पास इस टाइटल को बैकअप करने का कोई ना कोई पावर जरूर होना चाहिए। और उसी वक्त एल्डर दो एक सीरियस पेज बनाकर बहुत ज़्यादा ही कोल तौर में एल्डर हाउस से कहने लगा और जो चीज़ यहाँ पर सच में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो असल में जुफिन का मास्टर है। जुफिन के जैसे मास्टर दिशाबे के साथ तो फिर तुम्हें क्या लगता है उसका मास्टर यहाँ पर कितना खतरनाक हो सकता है। उसी वक्त एल्डर दो की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्डर राव थोड़ा सा परेशान होकर और एक अजीब सा फेस बनाकर एल्डर दो की ताप देखती हुई एल्डर दो से कहने लगा। तो फिर ये चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से साफ हो रहा है। अगली को आप एल्डर राव अपनी दांतों को पीसते हुए थोड़ा सा गुस्से में एल्डर दो से कहने लगा। तो फिर ये चीज़ यहाँ पर रिवेंज का केस है जिसके वजह से वो हर एक सेट को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। डेमोस गेमिंग सेट मिस्टिकल हेवन सेट आप यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसका मतलब आप अगला सेट अगली पर एल्डर दो और एल्डर राव दोनों ही एक सीरियस पेज बनाकर एक दूसरी तरफ देखती हुई एक साथ कहने लगा हेवन टेलिंग सेट का बारी है। और फिर एल्डर दो एक सीरियस पेज बनाकर अपनी सामने तरफ देखती हुई एल्डर राव से कहने लगा लेकिन हेवन टेलिंग सेट यहाँ पर कोई लोअर 3 सेट के जैसा नहीं है। उसके पास दर्जन से भी ज़्यादा सोल हारमोनी स्टेज के एक्सपर्ट हैं और उस सेट के पास रिनोड हेवन टेलिंग शोध भी हैं जिसे हम लोग यहाँ पर हेवन रीचिंग शोध की वजह से जानते हैं। उसी यहाँ पर मार पाना इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। लेकिन उसी पर एल्डर आओ थोड़ा सा कोल तौर में एल्डर दो से कहने का लेकिन जैसा भी हो अगली पर एल्डर राव बहुत ज़्यादा सीरियस पेज बनाकर एल्डर दो की ताप देखती हुई एल्डर दो से कहने लगा अगर ओवरलॉर्ड 937 यहाँ पर हमारे जैसे ही एक जेनेसिस स्टेज के एक्सपर्ट हुआ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एल्डर राव अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। उसी वक्त एल्डर दो एल्डर राव की इस तरह की बात को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने सामने एल्डर राव की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को आप आसमान से कोई उड़कर इस तरफ आती हुई जोर से चिल्लाकर उन दोनों एल्डर से कहने लगा ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा बुरा है। उसी वो उन तीनों इंसानों की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्डर दो और एल्डर राव दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक होकर अभी एल्डर दो की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को आप सिस्टर रोयांग बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को हर किसी से कहने लगा हम लोग यहाँ पर हेवन टेलिंग सेट के अंदर गए थे लेकिन हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे थे तो हम लोग देखते हैं पूरे के पूरे हेवन टेलिंग सेट यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है बिल्कुल बाकी तीनों सेट के जैसे ही। सच में दोस्तों सिस्टर राओयांग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और फिर आप सिस्टर राओयांग की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्डर दो और एल्डर आओ बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कहने लगा क्या। और फिर आप हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं सारे इंसान अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अपने सामने तरफ आगे बढ़ रहा था। उसी वो एल्डर राव एक सीरियस पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए एल्डर दो से कहने लगा बुद्धे दो आगो ओवरलॉर्ड 937 सच में यहाँ पर बदला लेना चाहता है तो फिर उसका अगला टारगेट जरूर यहाँ पर यूनिवर्सल आइडिया सेक्ट होने वाला है। यूनिवर्सल आइडिया सेक्ट यहाँ पर एक सुपीरियर 3 सेक्ट थे। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं इस बात को सुनने के बाद वो क्वीन को भी बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने साइड में एल्डर दो की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वो क्वीन को एल्डर हाउस से कहने लगा वो सेक्ट के अंदर बहुत सारे जेनेसिस स्टेज के कल्टिवेटर जरूर हैं। वो सेक्ट यहाँ पर बाकी दोनों कैटेगरीज के अंदर बिल्कुल भी नहीं आता है। मुझे नहीं लगता है वो सेक्ट भी यहाँ पर बाकी चारों सेक्ट के जैसा इतनी आसानी डिस्ट्रॉय होने वाला है। और फिर वो क्वीन क्योंकि इस तरह की बात को सुन के बाद
एल्डर दो थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर वो क्विंगो की तरफ देखती हुई वो क्विंगो से कहने लगा, बच्चे तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही छोटे हो, अभी तुमने अभी यहाँ पर एक असली एक्सपर्ट को कोई भी उद्देश्य नहीं किया है। तुमने जरूर यहाँ पर डानकुइंग सेंग के बारे में सुना है, जिसने पूरी के पूरी वेस्टरलैंड के अंदर बहुत सारे सेक्टर को काम कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है वो यहाँ पर अकेले काफ़ी नहीं है एक सुपीरियर 3 सेक्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए? अगली को आप ऑल दो बाकी से इंसान के साथ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ सामने तक आगे बढ़ते हुए वो क्विंगो से कहने लगा, हाँ जरूर यहाँ पर वेस्टरलैंड के रूल्स ने उसे यहाँ पर रोक दिया था, क्योंकि आखिरकार वो यहाँ पर हमारे वेस्टरलैंड के ही एक हिस्सा है। लेकिन ये ओवरलॉर्ड 937 ये यहाँ पर अपने दिशाबेद की मौत के बदला लेने के लिए किसी भी शहर की एक सोल को भी जिंदा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कोच डांगकुइंग सेंग की ताकत के साथ वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पर यूनिवर्सल आइतिहासिक शहर को भी पूरी तरह से मिटा सकता है। और फिर एल्डर दो आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए वो क्विंगो से कहने लगा, एक तुरु और अल्टीमेट पावर के सामने एक सेक्ट यहाँ पर कोच कांच से बने हुए हाउस से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, जिसे वो अभी अपनी सिपाहों से कुचलने वाला है पूरी तरह से। सच में दोस्तों एल्डर दो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। उसी वक्त एल्डर दो की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो क्विंगो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को आप एल्डर दो की इस तरह की बात को सुनने के बाद हेलियन फिल्म से की यंग मास्टर थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला कर एल्डर आओ से पूछने लगा, एल्डर आओ जब वो यहाँ पर इतना ताकतवर है तो फिर यहाँ तो भी एक सुपीरियर 3 सेक्ट भी उसका सामना करने के लिए पूरी तरह से ओतलेस हैं, तो फिर हम सारे कुछ छोटे स्मॉल प्राइज यहाँ पर और क्या ही कर सकते हैं। उसी वक्त यंग मास्टर की इस तरह की बात को सुनने के बाद यहाँ पर एल्डर राव एक अजीब सा फेस बनाकर हेलियन फिल्म सेट के यंग मास्टर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप एल्डर राव एक सीरियस फेस बनाकर अपनी सामने तरफ देखते हुए हेलियन फिल्म सेट के यंग मास्टर से कहने लगा, नहीं जैसे हम लोग यहाँ पर आप डबल ड्रैगन मैनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके पास यहाँ पर अथॉरिटी है पूरी की पूरी वेस्टरलैंड की सारी फोर्सेस को मूव करने की, जब तो वो यहाँ पर सच में हमारी पूरी वेस्टरलैंड को डिस्ट्रॉय ना करना चाहता है, तो अब तो हम लोग जरूर उनके साथ यहाँ पर बात कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पर पूरे वेस्टरलैंड की पब्लिक एनिमी बनने के लिए तैयार नहीं होने वाला है। यहाँ तो भी डानकुइंग सेन भी ऐसा नहीं कर पाया था। अगली को आप एल्डर आओ की इस तरह की बात को सुनने के बाद हेलियन फिल्म से की यंग मास्टर एक सीरियस फेस बनाकर एल्डर आओ से पूछने लगा, और तब क्या होगा अगर वो सच में यहाँ पर रिवेंज लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है? जो सुनने के बाद एल्डर आओ उसी वक्त अपनी दोनों आंखों बंद कर हेलियन फिल्म सेट की यंग मास्टर से कहने लगा, तो फिर जरूर हम लोग को यहाँ पर और एक इनविंसिबल शोध को देखने के लिए मिलने वाला है। सच में दोस्तों एल्डर आओ ने अभी यहाँ पर सच्चाई को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया था। इनविंसिबल शोध के बारे में सोचते हुए एल्डर आओ आप हर किसी से कहने लगा, उसकी जो रूमर्स थे उस पर अगर हम लोग यकीन करें तो फिर वो अकेले किसी भी एक एरिया के पूरी फोर्स के खिलाफ फाइट कर सकता है। सिर्फ चारों एरियाज की सारी कॉम्बैट पावर को एक साथ मिलाकर ही हम लोग उसे अभी तो रोक पाए हैं। और फिर एल्डर आओ थोड़ा सा परेशान होकर अपनी सामने तरफ देखती हुई हेलियन फिल्म सेट की यंग मास्टर से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो आप वो यहाँ पर जेनेसिस स्टेज के पीक पर पहुँच चुका है, जिसके वजह से वो आप यहाँ पर अपने कल्टीवेशन को और थोड़ा सा भी एडवांस नहीं कर सकता है। अगली पर एल्डर आओ थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर हर किसी से कहने लगा, अगर यहाँ पर सच में जेनेसिस स्टेज के बियॉन्ड भी कोई और स्टेज है तो फिर वो जरूर अपने टैलेंट के साथ बहुत ज़्यादा आसानी से उस स्टेज को भी हासिल कर सकता था, और फिर वो यहाँ पर इस दुनिया के अंदर सच में सबसे ताकतवर इंसान में बदल जाता। और उसी वक्त एल्डर आओ अभी वो क्विंगो और एलियन की तरफ देखती हुई उन दोनों से कहने लगा, उसके जो इनविंसिबल टाइटल हैं वो ऐसे ही नहीं मिला है उसे। इस बात को सुनने के बाद एलियन और वो क्विंगो दोनों ही थोड़ा सा शौक रहता है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एलियन आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने साइड में देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, सिर्फ एक ही वजह की वजह से इनविंसिबल शोध अभी यहाँ पर इस लेवल के अंदर फंसा कर रह चुका है, क्योंकि मोर्टल डोमेन के अंदर ही एक लिमिट है जो उसे अभी सप्रेस कर रहा है।
मैं सोच रहा हूँ अगर मैं भी यहाँ पर जेनेसिस स्टेज तो पहुँच जाऊँ तो और फिर मैं उसे चैलेंज करता हूँ। मेरे पास एक सेके 20 के इन हेतु की पावर है तो वही क्या एक मामूली इंसान को भी मेरा सामना कर सकता है। अगली आप हम लोग देख पाते हैं सारी कल्टीवेटर अभी सामने तो आगे बढ़ रहा था। उसी वक्त उनमें से एक इंसान जोर से चिल्ला कर बाकी सारे इंसानों से कहने लगेगा। सामने तो आप देखो अभी हम लोग लगभग यूनिवर्सल आइडियाज सेट के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं यूनिवर्सल आइडियाज सेट के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा गोल्डन पावर रिलीज हो रहा था। और इस चीज़ को देखने के बाद हर एक इंसान पहले बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली आप हम लोग देख पाते हैं यूनिवर्सल आइडियाज सेट के अंदर से बहुत ज़्यादा गोल्डन फायर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों एक गोल्डन फायर का पिलर यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और इस चीज़ को अपने सामने देखने के बाद वहाँ पर मौजूद हर एक कल्टीवेटर अभी बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर इस फायर अटैक को देखने के बाद एल्डर 2 बहुत ज़्यादा परेशान कर जोर से चिल्लाकर बाकी सारे एल्डर से कहने लगा शायद इसाबेल को पतित करो अभी। उसी वो हम लोग देख पाते एल्डर आओ और एक एल्डर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर वो तीनों एल्डर अपने सामने अपनी पहाड़ के मदद से गोल्डन बैरियर को बनाकर बाकी से डिसाइबल को पतित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं उन तीनों एल्डर को अभी अपनी पूरी ताकत को लगाकर भी इस एथिक की शॉक वेव को रोक कर रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस एथिक की सिर्फ शॉक वेव की वजह से उन तीनों एल्डर की जो बैरियर था वो बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है और उस शॉक वेव के साथ दुकान की वजह से वो तीनों एल्डर यहाँ भी पीछे तरफ गिरने लगा। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस शॉक वेव के साथ दुकान की वजह से बाकी से डिसाइबल भी अभी बहुत ज़्यादा दूर पीछे जाकर गिरने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हर एक डिसाइबल का हालत यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उनके सामने अभी यूनिवर्सल आइडियाज सेट की जगह पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, बिल्कुल एक न्यूक्लियर बम की जैसा ही। सच में दोस्तों ये धमाका अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर आप हमें कुछ देर की बात का सीन दिखाता है जहाँ पर वो क्विंगो अपनी पूरी कॉन्शियसनेस को खो चुका था, लेकिन उसी पर अचानक से वो क्विंगो अपनी एक आँख को खोलने लगा। और भी वो क्विंगो अपने सामने किसी को खड़ी हुई देखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक होकर सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं इस फायर एथिक के शॉक वेव के साथ दुकान की वजह से एलियन को शोर को हर एक एल्डर अभी यहाँ पर दौड़ की मारी बहुत ज़्यादा काँप रहा था और वो क्विंगो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था। सच में दोस्तों एलियन को देखकर ऐसा लग रहा था उसे इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। आखिरकार ये चीज़ यहाँ पर उसके खुद के मास्टर की एथिक है। और फिर वो क्विंगो आप बहुत ज़्यादा शौक होकर और थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा यहाँ पर असल में क्या हो रहा है, किस लिए वहाँ पर और कुछ भी बचा हुआ नहीं है। सच में दोस्तों वो क्विंगो को अभी यहाँ पर एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा ही जोर से लगा है। अगली पर एल्डर आप बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए बाकी सारी डिसाइबल से कहने लगा हम लोग जरूर यहाँ पर एक्सप्लोजन होने की वक्त अपियर हुई थी, लेकिन फिर भी यहाँ तो भी हम लोग जेनेसिस स्टेज के अंदर रहने के बाद भी इतना हैवी वुंड्स को सफर कर चुके हैं। मैं यहाँ पर साहस तो नहीं कर सकता हूँ कौन सा पावर अभी इस एपिसेंटर के अंदर है, इसके बारे में सोचने का भी। सच में दोस्तों एल्डर आओ का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और उसी को हम लोग देख पाते हैं एल्डर आओ के पीछे से एलियन भी अभी एक सीरियस फेस बनाकर सिर्फ अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर सिस्टर चू आप बहुत ज़्यादा कांपती हुई टोन में धीरे से कहने लगा जूफेन। उसी वो सिस्टर चू की इस तरह की बात को सुन के बाद अभी एल्डर 2 थोड़ा सा शौक होकर एक सीरियस फेस बनाकर अपने साइड में सिस्टर चूचू की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो सिस्टर चू आप बहुत ज़्यादा रोती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा जूफेन। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिस्टर चूचू का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। अगली को आप सिस्टर चू की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्डर 2 बहुत ज़्यादा शौक और जोर से चिल्लाकर सिस्टर चूचू से पूछने लगा क्या तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो क्विंग चैंग, तुम यहाँ पर किस लिए ऐसा कह रहे हो। उसी को हम लोग देख पाते हैं एल्डर आओ भी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था।
और फिर सिस्टर चू आप थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने ताप देखती हुई उन दोनों एल्डर्स से कहने लगा, उस दिन में जब जुफे मरा था तो भी यही इन्फर्नो यहाँ पर रिपेयर हुआ था। जो 500 माइल्स तो 4 तो फैल चुका था, यहाँ तो भी उसके शरीर भी वहाँ पर नहीं बचा हुआ था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिस्टर चू अभी सही से बात तो नहीं कर पा रहा है। अगली को आप सिस्टर चू बहुत रोती हुई अपने सामने ताप देखती हुई उन दोनों एल्डर्स से कहने लगा, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं इस चीज़ को फिर से अपने सामने देखने वाला हूँ। ये फायर शायद यादव भी उससे भी ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन मैं जरूर कभी इस फिल्म को नहीं भूल सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिस्टर चुचू अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सैड दिख रहा था। उसी वो सिस्टर चुकी इस तरह की बात को सुनने के बाद यहाँ पर अभी एल्डर दो और एल्डर राव दोनों ही थोड़ा सा परेशान होकर एक दूसरे के फेस की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप ओ कोइंगू एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा परेशान होकर एलिन की तरफ देखती हुई एलिन से कहने लगा, जूनियर ब्रदर ये फायर बिल्कुल तुम्हारे फायर के जैसे ही सिमिलियर महसूस हो रहा है मुझे। उसी वक्त ओ कोइंगू की इस तरह की बात को सुनने के बाद एलिन एक स्ट्रेट फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई ओ क्विंगो से कहने लगा, सीनियर ब्रदर क्या तो मुझे अभी यहाँ पर मॉक कर रहे हो? ये यहाँ पर उससे बहुत ही ताकतवर और कॉन्सेंट्रेटेड थे। अगर मेरे पास सच में ये फायर होता तो फिर मैं कभी डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर जुपेन से नहीं हारने वाला था। लेकिन उसी पर आप एलिन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, एल्डर ब्रदर तुमने यहाँ पर एक ड्रैगन ब्रेथ पील को इस तरह से बर्बाद कर दिया है जिस चीज़ को शायद तुम्हें यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था, ना कि अपने रिवेंज को लेने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एलिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पर एल्डर दो आप अपने पीछे बाकी दोनों एल्डर की तरफ देखती हुई उन दोनों एल्डर से कहने लगा, अभी वहाँ पर चल कर देखते हैं वहाँ पर आंसू में क्या हुआ है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एल्डर दो एल्डर राव और वो तीसरा एल्डर अभी उड़कर अभी वो से फायर एहतजाब हुआ था, यानी यूनिवर्सल आइटिया सेट के अंदर जाने लगा। और फिर आप हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी हम लोग देख पाते हैं चार तो बहुत गोल्डन पावर रिलीज हो रहा था और उसी वक्त वहाँ पर हम लोग एक इंसान को आगे की तरफ बढ़ते हुए देख पाते हैं। और फिर वो इंसान अपने सामने गोल्डन फायर की तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, ड्रैगन ब्रेथ पील यहाँ पर सच में बेस्ट है। मैंने सिर्फ यहाँ पर एक ड्रैगन ब्रेथ पील को फेंक दिया था और उसके वजह से यहाँ पर एक सुप्रीम लेवल की सेक्ट भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ताकि यहाँ पर जितने भी सारे जेनेसिस स्टेज के एक्सपर्ट या भी सोल हार्मोनी स्टेज के एक्सपर्ट ही क्यों ना आ जाए, वो सारे आप यहाँ पर पूरी तरह से दोस्त हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो इंसान आसन में यहाँ पर जुफेन खुद हैं और जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी मन में खुद से कहने का, हाँ जरूर इस तरह के एक ड्रैगन ब्रेथ पील को यहाँ पर इस तरह से इस्तेमाल करने का मतलब है मैंने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ मालूम चल चुका है अगर मैं इसे कहीं पर भी इस्तेमाल करता हूँ तो फिर इसके वजह से कोई भी सर्वाइवर नहीं बचने वाला है। और फिर जुफेन वहाँ पर अपने पीछे किसी की ओरा को महसूस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक को अपने पीछे की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफेन आप अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर आसन में क्या हो रहा है, क्या कोई यहाँ पर आ रहा है। उसी वक्त जुफेन अपनी डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की 6 स्टेज को इस्तेमाल करने लगा। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जुफेन डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की 6 स्टेज की पावर को इस्तेमाल कर अपने साइड में एक वॉइड डोमेन को बनाकर उसके अंदर ही चला जाता है। सच में दोस्तों जुफेन का ये पावर यहाँ पर देखने में सच में बहुत ही बोकेन दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जुफिन का वो वॉइड स्पेस आप यहाँ पर पूरी तरह से सील होने लगा और उसी वक्त इसी तरह एल्डर दो की पूरी टीम आ रहा था। और फिर एल्डर दो अभी अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एल्डर दो अपने सामने ताप देखती हुई जोर से चिल्लाकर बाकी दोनों एल्डर से कहने लगा, गॉड के खातिर यहाँ पर आंसू में क्या हुआ है,
किस तरह से ऐसा कोई काम कोई इंसान भी कर सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एल्डर 2 के पीछे एल्डर आओ भी अभी अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और वो तीसरा एल्डर अभी यहाँ पर लैंड कर रहा था, लेकिन वो भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एल्डर 2 आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान होकर जोर से चिल्ला और कहने लगा, सुपीरियर 3 सेक्ट में से एक सेक्ट यूनिवर्सल आइडिया सेक्ट आप वो एक ही पॉल के अंदर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। क्या ये सच में पावर है डेविल माउंटेन की ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज की। उसी वो एल्डर 2 की इस तरह की बात को सुन के बाद जुपिन थोड़ा सा शौक होकर अपनी मन में खुद से कहने लगा, क्या ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज और डेविल माउंटेन ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगली पर जुपिन आप उन तीनों एल्डर की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, डबल ड्रैगन मेरा ने जरूर यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन की सारी सेक्ट की डिस्ट्रक्शन की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर चुका है। लेकिन ये मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ पर अभी ये लोग एक फेक ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज के बारे में बात कर रहे हैं और ये चीज़ मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होने वाला है, जिससे मुझे यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर को और कोई भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। उसी वक्त वो तीनों एल्डर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला और कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है ये सच में यहाँ पर ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज की काम है। उसी वक्त उन तीनों की बातों को सुनने के बाद जुपिन अपने मन में फिर से कहने लगा, किसे मालूम था मेरा एक छोटा सा जोक जिसे मैंने लगभग 10 साल से पहले पियानो के अंदर कहा था वो आज मेरे लिए इतना ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। अगली पर एल्डर आओ आप बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने सामने तो आप देखते हुए बाकी दोनों एल्डर से कहने लग गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं कोई भी यकीन नहीं कर सकता हो इस तरह के एक पावर को किसी भी तरह से एक इंसान पोजेस कर सकता है। उसी वक्त एल्डर आओ की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्डर 2 थोड़ा सा शौक होकर एल्डर आओ की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एल्डर आओ और भी परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए एल्डर 2 से कहने लग गया, मैं या तो भी यहाँ पर आप बेच भी लगा सकता हो इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान इनविंसिबल शोध भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। उसी वक्त एल्डर आओ की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्डर 2 थोड़ा सा परेशान होकर एल्डर आओ से पूछने लगा, तो फिर तुम कह रहे हो इसका मतलब यहाँ पर अभी कोई और चीज़ भी था। जो सुनने के बाद एल्डर आओ अभी अपने सामने गोल्डन फायर की तरफ देखते हुए बाकी दोनों एल्डर से कहने लगा, इस चीज़ को सिर्फ अभी यहाँ पर एक इंसान कोई भी नहीं कर सकता है, यहाँ पर जरूर और एक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। हम लोग को सच में इसे अभी यहाँ पर फिगर आउट करने की जरूरत है। शायद यूनिवर्सल आइडिया सेट के नीचे यहाँ पर कोई और भौतिक चीज़ था जिससे यहाँ पर उस इंसान ने इस्तेमाल किया है इतने बड़ी धमाके को करने के लिए, वरना किस लिए यहाँ पर बाकी से सेक्टों का ये हालत नहीं हुआ है। सिर्फ यूनिवर्सल आइडिया सेक्ट थी इस तरह से यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एल्डर आओ अभी अपनी ब्रेन के 100% इस्तेमाल कर रहा था और फिर एल्डर आओ एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा परेशान होकर बाकी दोनों एल्डर से कहने लगा, यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं यहाँ पर कोई भी यकीन नहीं कर सकता हो एक कल्टिवेटर इतना ताकतवर हो सकता है। उसी वक्त आप एल्डर आओ की इस तरह की बात को सुनने के बाद बाकी दोनों एल्डर यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर एल्डर आओ की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। एल्डर 2 बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपनी दोनों आंखों को बंद कर बाकी दोनों एल्डर से कहने लगा, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा है, अगर वो एल्डर सच में यहाँ पर इतना ज़्यादा खतरनाक है तो फिर अगर या तो भी हम लोग हमारी पूरे वेस्टर्न स्टेट के पावर को भी एक्शन मिला ले तो भी हम लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। क्या हम लोग सिर्फ उसके सामने एक कैनन फुदा नहीं बोलने वाले हैं, लेकिन अगर एल्डर आओ ने जो कहा है वो सच है तो फिर शायद उस आदमी की जो ताकत है वो यहाँ पर इतना भी ज़्यादा 8 सितारे नहीं है और हम लोग फिर भी अभी उसे यहाँ पर ही कंटेन कर सकते हैं। उसी वक्त आप एल्डर 2 की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुपिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है इन सभी इन्वेस्टिगेटर के पास एक ऐसा इंसान जरूर है जिसके पास अपना खुद का ब्रेन है। और फिर जुपिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, हाँ जरूर ये चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से नामुमकिन है किसी एक ऐसे एक्सपर्ट के लिए जिसके पास इतना ज़्यादा पावर है और फिर भी वो मोहता इलम के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें कोई भी सरप्राइज होने की बात नहीं है। मोहता इलम के किसी भी इंसान को यहाँ पर किसी भी तरह की शक बीस के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है
वो लोग अभी यहाँ पर ऐसा ही सोच रहे हैं, किसी ने अभी यहाँ पर 8 वैन की पावर को इस्तेमाल किया है एक पूरे सेट को एक्स्ट्रा मिनट करने के लिए। ये चीज़ सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेटिकुलस है। अगली को आप पीछे से एल्दा दू और एल्दा राव को और एक इंसान क्या रहेगा। एल्दा राव शायद एक काम यहाँ पर नाई नेदर वर्ल्ड के ओवरलॉर्ड ने अकेले नहीं किया है। उसी वो उस इंसान की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्दा राव और एल्दा दू दोनों ही थोड़ा सा शौक होकर अपने पीछे उस इंसान की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एलिन आप एक स्टेज पेस बनाकर एल्दा राव और एल्दा दू से कहने लगेगा, लेकिन अगर ये सच में यहाँ पर पूरे डायमंड माउंटेन की कॉम्बाइन स्ट्रेंथ है तो फिर क्या आपको सच में लगते हैं हम लोग उनके दौर में जा सकते हैं उन पर अटैक करने के लिए, वो भी पूरी वेस्टर्न स्टेट की कॉम्बैट पावर के साथ। क्या हम लोग उनके खिलाफ जीत भी सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एलियन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। उसी वो एलियन एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं इस इन्वेस्टिगेशन को और ज़्यादा कंटिन्यू करने नहीं दे सकता हूँ, वरना ये चीज़ मेरे बॉस जुफेन के लिए सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक बन सकता है और वो यहाँ से चाहकर भी भाग नहीं सकता है। और उसी पर हम लोग देख पाते हैं एलियन की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्दा राव यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और बाकी दोनों एल्दा भी थोड़ा सा परेशान हो चुका था, लेकिन वो लोग भी यहाँ पर कुछ भी कहने की साहस नहीं कर पा रहा था। और फिर एल्दा दू थोड़ा सा परेशान होकर अपने पीछे एलियन की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, हाँ एक आदमी शायद इस तरह का काम नहीं कर सकता है, लेकिन अगर पूरी की पूरी हेवनली डायमंड माउंटेन के हर एक एक्सपर्ट एक साथ मिलकर ऐसा कर सकता है तो फिर सच में हेवनली डायमंड माउंटेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो फिर ये चीज़ यहाँ पर ये भी प्रूव कर रहा है उनके सिर्फ एक ही सेट के साथ वो लोग यहाँ पर हमारे पूरे वेस्टर्न सेट की हर एक सेट को मिलाकर भी उनसे भी ज़्यादा खतरनाक है। हमारे लिए अच्छा ही होने वाला है हम लोग इस इन्वेस्टिगेशन को यहाँ पर ही ख़त्म कर दें। हम लोग किसी भी तरह से उन्हें नहीं हरा सकते हैं, इसीलिए हमारे लिए अच्छा ही होगा हम लोग इस चीज़ को अभी यहाँ पर ही भूल जाएं। लेकिन उसी पर एल्दा राव थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर एलियन से कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। अगली पर एल्दा राव आप एलियन के तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर एलियन से कहने लगा, सोते बच्ची को ही कि आपने चाहा तो करीब से देखो, क्या तुम समझ नहीं पा रही हो, ये एक वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग चार्जिंग सीन है। क्या तुम्हें सच में लगता है इस पूरे कॉन्टिनेंट के हर एक एक्सपर्ट अगर अपनी पावर को भी एक साथ मिला ले तो अब भी क्या वो लोग सच में ऐसा कुछ कर सकते हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है ये चीज़ यहाँ पर हुआ है क्योंकि हेवन और अर्थ के माइट की वजह से यहाँ पर एक काम किसी भी तरह से एक इंसान या फिर पूरी की पूरी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। उसी वो एल्दा राव की इस तरह की बात को सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एल्दा राव आप थोड़ा सा और परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए एलियन से कहने लगा, इस बुद्धि आदमी को अभी यहाँ पर यही लग रहा है ये जरूर यहाँ पर नाई नेदर वर्ल्ड के ओवरलॉर्ड ने किया है हेवन और अर्थ की पावर को बड़ो करने के बाद यहाँ पे साहब उसके पास ऐसा कोई मेथड भी है जिसके वजह से वो यहाँ पर जेनेसिस स्टेज के पीक के अंदर रहने के बाद भी उससे भी बहुत ज़्यादा हायर इलम की पावर को कंट्रोल कर सकता है, जिससे हम लोग को यकीन हो जाए उसका ताकत यहाँ पर पूरी तरह से अनफेथोमेबल है और हम लोग दौड़ के मारे यहाँ से पीछे हट जाएं। लेकिन ये पॉइंट आप पिछले यहाँ पर प्रूव कर रहा है वो यहाँ पर इतना ताकतवर नहीं है जितना हम लोग यहाँ पर इमेजिन कर रहे हैं। और ये चीज़ अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही दर्दनाक चीज़ होने वाला है हमारे पूरे वेस्टर्न स्टेट के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एल्दा राव अभी अपने ब्रेन के 100% इस्तेमाल कर रहा है। उसी पर हम लोग देख पाते एल्दा राव की इस तरह की बात को सुनने के बाद एलिन ओ क्विंग्यू और हेलियम फिल्म सेट के यंग मास्टर तीनों ही थोड़ा सा शौक होकर अभी एल्दा राव की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एल्दा राव अपने पीछे फिर से एलियन की तरफ देखते हुए एलियन से कहने लगा, वरना उसके पास कोई भी स्काप्लास नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर खुद को दिखाने की साहस नहीं कर रहा है जब वो ओपनली एक पूरी की पूरी सेट को डिस्ट्रॉय कर चुका है।
खासकर जॉब हम लोग पहले से यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ से किसी को भी जाने की तेज को नहीं देख पाए हैं। ये चीज़ बिल्कुल साफ कह रहा है वो अभी यहाँ पर छुप चुका है या फिर यहाँ पर से दौड़ के मारे भाग चुका है। वो किसी भी तरह से हमारे सामने आने की साहस नहीं कर पा रहा है। उसी वक्त एल्डर आओ की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एल्डर आओ की इस तरह की बात को सुनने के बाद एलिन थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने एल्डर आओ की किताब देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा कि इसलिए ये बुद्धि फेलो अभी यहाँ पर मीटिंग कर रहा है और इसे जाने नहीं देना चाहता है। और उसी वक्त आप एलिन थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर एल्डर आओ से कहने लगा, यहाँ पर हमेशा कहा जाता है आपको 10,000 इंसानों से दौड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उस इंसान से दौड़ने की जरूरत है जो उन 10,000 में से अकेले ही हर एक चीज़ को ख़त्म करने का पावर को रखता है। क्या होगा अगर 9 नेदर वाल्स की ओफालो सच में यहाँ पर इतना खतरनाक है जितना हमें यहाँ पर लग रहा है, और अगर हम लोग उसके तेज को पागल कर उसके पीछे जाते हैं तो फिर हम लोग किस तरह से उसका सामना करने वाले हैं डायरेक्टली। सच में दोस्तों एलिन यहाँ पर एल्डर आओ को पीछे हटने के लिए किसी भी तरह से मजबूर करना चाह रहा है। अगली पर आप एलिन की इस तरह की बात को सुन के बाद एल्डर आओ अपनी दोनों आंखों को बंद कर अपने हाथ को दिखाते एलिन को रोकती हुई जोर से चिल्लाकर एलिन से कहने लगा, यहाँ पर कोई भी वातिब नहीं है जब तक ये बुद्धि आदमी 9 नेदर ओफालोद की जो असली शरीर है उसे अपनी आंखों के साथ नहीं देख लेता है। मैं जरूर किसी भी तरह से यहाँ पर किसी ऐसे एक इंसान पर यकीन नहीं करने वाला हूँ जो इस दुनिया के अंदर इतना टेरिफाइंग पावर को पोजेस कर सकता है। सच में दोस्तों एल्डर आओ अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर एल्डर आओ आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये सच में एक खतरनाक बिहार है, यहाँ तो भी ये उस अनडिफिटेड इनविंसिबल सोच से भी ज़्यादा लॉलेस है यहाँ पर। उसी को हम लोग देख पाते हैं एल्डर आओ की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद बाकी से डिसाइबल यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर एल्डर आओ की किताब दिख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी वक्त उन सभी डिसाइबल के पीछे से यहाँ पर और एक डिसाइबल आ रहा था। और उसी वक्त जुफेन आप यहाँ से जाते हुए अपने मन में थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, ठीक है मैंने यहाँ पर उन चारों सेक्ट को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, यहाँ पर मेरे पास और कोई भी चीज़ बचा हुआ नहीं है इस पूरी वेस्टर्न स्टेट के अंदर रहने के लिए। इसलिए मेरे लिए अच्छा ही होने वाला है जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं इस टेस्ट को छोड़कर यहाँ से चला जाऊँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं जुफेन के जो पार्पल रिंग था उसके अंदर से थोड़ा सा पार्पल लाइटें बाहर निकलने लगा। और उस चीज़ को महसूस करने के बाद जुफेन पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था, लेकिन उसी पर जुफेन अचानक से अपनी भयदायक की पावर को इस्तेमाल कर अपनी साइड में देखने लगा। और फिर अपने सामने सिस्टर चू को देखने के बाद जुफेन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, क्विंग चैंग। उसी को हम लोग देख पाते हैं सिस्टर चूचू भी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपनी उस पार्पल रिंग के अंदर से पार्पल लाइटिंग को बाहर निकलते देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिस्टर चू अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सैड दिख रहा था। और फिर जुफेन अपने रिंग के अंदर से निकलने वाली पार्पल लाइटिंग तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने मन में खुद से पूछने लगा, ऐसा किस तरह से हो सकता है। अगली पर जुफेन आप उस रिंग के अंदर से निकलने वाली पार्पल लाइटिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ तो भी इस भयत पेश के अंदर भी जो यहाँ पर बिल्कुल एक आलोक पेश है, तो फिर किस तरह से ये दोनों थानदार स्पिरिट रिंग्स एक दूसरे के साथ रेजोनेट कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन भी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और उसी पर सिस्टर चूचू अपनी रिंग के अंदर से पार्पल लाइटिंग को बाहर निकलते हुए देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही कांपने लगा। और फिर सिस्टर जो आप अपनी उस पार्पल लाइटिंग रिंग की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा ही कांपते हुए खुद से कहने लगा, जुफेन क्या तुम यहाँ पर हो। अगली पर सिस्टर जो बहुत ज़्यादा रोती हुई जोर से चिल्ला कर कहने लगा, जुफेन तुम यहाँ पर नहीं मरी हो, तुम अभी यहाँ पर जिंदा हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिस्टर जो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सैड दिख रहा था।
अगली पर सिस्टर जो कि इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्दा राव बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्लाकर क्विंग से यानी सिस्टर जो से पूछने लगा, क्या जूफेन अभी यहाँ पर नहीं मोड़ा है? उसी वो सिस्टर जो कि इस तरह की बात को सुनने के बाद सिस्टर रवांग भी बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्लाकर सिस्टर जो से पूछने लगा, क्विंग तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो? जूफेन अभी नहीं मोड़ा है, तुम्हें इसके बारे में कैसे मालूम है? उसी वो हम लोग देख पाते एलियन भी बहुत ज़्यादा शौक होकर अभी सिस्टर जो की ताब दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप एलियन बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, एक चीज़ सच में बहुत ज़्यादा बुरा है, अगर हम लोग यहाँ पर बॉस को बाहर निकाल लेते हैं तो फिर वो ज़रूर यहाँ पर पूरी की पूरी वेस्टर्न स्टेट की अकेले दुश्मन बनने वाला है। वो चीज़ यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है मेरे बॉस के लिए। अगली पर एलिना बहुत ज़्यादा ही परेशान होकर सिस्टर जो कि दोनों हाथों को पकड़ते हुए जोर से चिल्ला कर सिस्टर उससे कहने लगा, जूनियर सिस्टर क्विंग चैंग, तुम जरूर अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ही मिस कर रही हो और इसीलिए तुम यहाँ पर इस तरह से हेलुसिनेटिंग कर रही हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? जूफिन यहाँ पर पहले से मर चुका है और यहाँ पर उसका कोई भी टेस्ट नहीं मिल सकता है हमें। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एलियन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद सिस्टर जो बहुत ज़्यादा शौक होकर एक स्टेज पेज बनाकर एलियन की किताब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एलियन यहाँ पर किसी भी तरह से जुफिन को बचाने की कोशिश कर रहा था और सिस्टर जो यहाँ पर इस चीज़ को भी समझ नहीं पा रहा है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं अचानक से सिस्टर जो एलियन के हाथ से अपने हाथ को छुड़ा लेता है और इस चीज़ को देखने के बाद एलियन यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप सिस्टर जो जोर से चिल्लाकर एलियन से कहने लगेगा, यहाँ से अभी भाग जाओ, मुझे अच्छी तरह से मालूम है तुम हमेशा जुफिन को अपने राइवल कैसे देखते हो और इसीलिए तुम चाहते हो वो यहाँ पर मर जाए, लेकिन वो जरूर यहाँ पर जिंदा आए भी, वो यहाँ पर बिल्कुल जिंदा है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? जुफेन सच में दोस्तों सिस्टर जो का मालूम ही नहीं है वो असल में जुफेन को खाते में डाल रहा है। और फिर आप सिस्टर जो बहुत ज़्यादा रोते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगेगा, जुफेन जुफेन ये मैं हूँ क्विंग चैंग, अभी बाहर निकलो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एलियन अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर पीछे से सिस्टर जो किताब दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एलियन आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने सिस्टर जो किताब देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगेगा, तुम सच में यहाँ पर मेरे अच्छे इंटेंशन को एक डोंकी के लीवर और लांग की तरह ट्रीट कर रही हो। अगर तुम यहाँ पर उसे बाहर निकाल लेती हो तो फिर ये चीज़ उसके लिए क्या ही अच्छा करने वाला है? क्या ये चीज़ सिर्फ इतना नहीं होने वाला है, पूरी की पूरी वेस्टर्न स्टेट के अंदर उसके लिए आप एक वांटेड पोस्टर को जारी हो सकता है और वेस्टर्न स्टेट की हर एक इंसान आप उसे यहाँ पर हैंड डाउन करने वाला है। मैं यहाँ पर अभी तुम्हें मदद कर रहा हूँ इस चीज़ को कवर अप करने के लिए और तुम मुझे यहाँ पर एक बुरी आदमी की तरह ट्रीट कर रही हो। ये औरत सच में यहाँ पर पूरी तरह से पागल हो चुका है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मेरी सिस्टर इन लॉ की तरह ट्रीट नहीं करता तो फिर मैं ज़रूर सच में दोस्तों एलियन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर आप सिस्टर जो कि इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद एल्दा दो बहुत ज़्यादा ही परेशान होकर अपने बाकी दोनों एल्दा से जोर से चिल्ला और कहने लगेगा, अपने अपने बामोदिया स्पिरिट को बाहर निकालो और चार तरफ अच्छी तरह से चेक करो क्या यहाँ पर कोई और इंसान है यहाँ पे नहीं। उसी पर एल्दा दो किस तरह की बात को सुनने के बाद बाकी दोनों एल्दा भी बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और उसी वक्त आप सिस्टर रोंग भी इस चीज़ को समझने के बाद जोर से चिल्लाकर सिस्टर जो से कहने लगेगा, क्विंग चैंग ऐसा मत करो, यहाँ पर वो पहले से मर चुका है, वो आप यहाँ पर नहीं है। सच में दोस्तों सिस्टर रोआ यहाँ पर अभी सिस्टर चूचू से बहुत ज़्यादा ही बुद्धिमान दिख रहा था लेकिन उसी पर आप सिस्टर चूचू बहुत ज़्यादा ही रोती हुई सिस्टर का रोआ किताब देखती हुई सिस्टर रोआ से कहने लगेगा, सीनियर सिस्टर वो नहीं मरा है यहाँ पर, वो सच में यहाँ पर ही है। और फिर आप अपने पापे रिंग को दिखाती हुई सिस्टर चूचू सिस्टर रोआ से कहने लगेगा, ये यहाँ पर वही टोकन है जिसे उसने खुद मुझे दिया था। सिर्फ जब भी हम लोग यहाँ पर एक साथ रहने वाले हैं तो भी इस रिंग के अंदर से पापे लाते बाहर निकलते हैं। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं सिस्टर जो कि इस तरह की बात को सुनने के बाद सिस्टर रहुआ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और सिस्टर दैन भी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एल्डर दो आप एक सीरियस फेस बनाकर एल्डर राव की तरफ देखती हुई एल्डर राव से पूछने लगा, क्या तुम्हें
क्या तुमने यहाँ पर किसी को भी ढूंढ पाया है? जो सुन के बाद एल्दा राव अपनी स्वर को नहाते हुए एल्दा दूसरे कहने लगा बिल्कुल भी नहीं। और फिर एल्दा राव बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने पीछे सिस्टर चूचू की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी वक्त एल्दा राव फिर से सिस्टर चूचू की तरफ देखते हुए सिस्टर चूचू से कहने लगा, क्विंग, मुझे नहीं मालूम है उस रिंग के साथ यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन सिर्फ अभी इस बुद्धि आदमी ने यहाँ पर चारों तरफ अपनी पावर के साथ इन्वेस्टिगेट कर चुका है लगभग 100 माइल तक, लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी इंसान भी नहीं मिला है। और फिर आप एल्दा दू की इस तरह की बात को सुनने के बाद भी सिस्टर चूचू बहुत ज़्यादा ही रोती हुई जोर से चिल्ला कर एल्दा दू से कहने लगा, नहीं वो जरूर यहाँ पर इस बहुत ज़्यादा करीब है, लेकिन आप लोग सिर्फ उसे नहीं ढूंढ पा रहे हैं और कुछ भी नहीं। अगली वो सिस्टर चूचू और भी ज़्यादा रोती हुई अपने सामने तरफ देखती हुई एल्दा दू से कहने लगा, उसके अपनी खुद के एबिलिटी के साथ किस तरह से कोई भी मामूली इंसान उसके हॉयर अबाउट को यहाँ पर ढूंढ सकता है, सिर्फ मैं, क्योंकि मैं उसके वाइफ हूँ, इसलिए मुझे आप अच्छी तरह से मालूम है वो यहाँ पर अभी जिंदा है। और उसी बहुत सिस्टर चूचू की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्दा दू बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने दांतों को पीसने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी वक्त एल्दा राव भी बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कर सिस्टर चूचू कहने लगा, चूचू इतना काफ़ी है, यहाँ पर इस तरह के एक सीन को कैद करना बंद करो। सच में दोस्तों एल्दा राव अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर एल्दा राव वहाँ गुस्से के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर सिस्टर चूचू से कहने लगा, हम सभी यहाँ पर जेनेसिस स्टेज के एक्सपर्ट हैं, अगर सच में छोटा सा बच्चा यहाँ पर छुपा हुआ है तो फिर क्या हम लोग सच में उसे नहीं ढूंढ पाते? जब तो ये चीज़ यहाँ पर सच में जिंदा है तो अब तो हम लोग जरूर तुम्हारे लिए उसे बाहर निकालने वाले थे, लेकिन अभी हम लोगों ने पूरी की पूरी इस एरिया को अच्छी तरह से सर्च कर लिया है और हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला है। इसका मतलब है यहाँ पर सच में कोई भी इंसान जिंदा नहीं है। तुम पागल औरत कोई के, और तुम कितनी देर तो इस तरह के हरकत को करने वाले हो। लेकिन उसी पर एल्दा राव अभी अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं सिस्टर जो अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए एल्दा राव की तरफ दिख रहा था, जैसे कि सिस्टर जो यहाँ पर एल्दा राव को ख़त्म करने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिस्टर जो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। एल्दा राव थोड़ा सा शौक होकर अपने दांतों को पीसते हुए सिस्टर चूचू की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, वो असल में साहस कर रहा है मेरी तरफ इस तरह से देखने का, वो सच में पागल हो चुका है। हाँ, वो सच में पूरी तरह से पागल हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एल्दा राव अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं सिस्टर चूचू आप दूसरी तरफ अपनी फेस को मोड़ने लगा। अगली पर सिस्टर चूचू आप अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, जूफेन, ये तुम्हारा वाइफ क्विंग है, अभी बाहर निकलो और मुझे तुम्हें देखने दो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिस्टर चूचू अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही डेस्परेट दिख रहा था। और फिर एल्दा राव वो क्विंग की टीम की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर वो क्विंग की टीम से कहने लगा, तुम सारे इंसान अभी वहाँ पर इस तरह से किस लिए खड़े हुए हो, क्यों ना तुम लोग यहाँ पर उसे अभी पागल कर खींच को ले जाओ। उसी वक्त एल्दा राव की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो क्विंग को थोड़ा सा परेशान होकर हेलियन फिल्म सेट के यो मास्टर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो क्विंग को और भी ज़्यादा परेशान होकर सिस्टर चूचू की तरफ देखते हुए सिस्टर चूचू से कहने लगा, जूनियर सिस्टर क्विंग, यहाँ पर शायद तुम्हारी रिंग के साथ कुछ न कुछ गलत है। जूफेन पहले से ही मर चुका है, उसके लिए यहाँ पर अपेयर हो पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। हम लोग को तुम्हें फिर से ट्विन ड्रैगन एकेडमी के अंदर ले जाने दो। उसी बाद वो क्विंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद सिस्टर चूचू बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर सीनियर ब्रदर वो क्विंग से कहने लगा, नहीं ये रिंग कोई भी मुझसे झूठ नहीं कह सकता है, वो जरूर यहाँ पर ही है। और फिर सिस्टर चूचू बहुत ज़्यादा रोते हुए जोर जोर से चिल्ला कहने लगा, जूफेन। उसी बहुत दूसरी तरफ से जूफेन भी सिस्टर चूचू की इस तरह की हरकत को देखने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान होकर गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए और बहुत ज़्यादा सैद होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे पहले से मालूम था ये मीटिंग कोई भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगली पर सिस्टर चूचू की तरफ देखते हुए जूफेन अपने मन में खुद से कहने लगा, जब हम लोग फिर से और एक बार मिल जाएंगे तो मैं चाहकर भी उससे आलोक होने को
किसी भी तरह से सह नहीं सकता हूँ। यानी दोस्तों जुफेन भी यहाँ से सिस्टर को छोड़कर नहीं जाना चाहता है। और फिर एल्डर राव फिर से वो क्विंग की ताप देखते हुए जोर से चिल्लाकर वो क्विंग यू से कहने लगा, डॉयलिंग करना बंद करो, उसे अभी पाकर कर यहाँ से खींच कर ले जाओ। लेकिन उसी पर कोई आसमान से जोर से चिल्ला कहने लगा, क्विंग चैंग। इस आवाज़ को सुनने के बाद सिस्टर जो पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक होकर अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी वक्त इस आवाज़ को सुनने के बाद एल्डर राव और वो क्विंग दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर इस आवाज़ को सुनने के बाद सिस्टर हुआ, सिस्टर दैन और एलिन तीनों ही बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और सिस्टर हुआ जोर से चिल्ला कर पूछने लगा, ये आवाज़ किसका है, क्या ऐसा हो सकता है। अगली पोर सिस्टर जो बहुत देर होते हुए थोड़ा सा खुश होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, जुफेन इस सच में तुम मैंने बिल्कुल सही कहा ना, तुम आज भी यहाँ पर जिंदा हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों सिस्टर जो के फेस को देखकर ऐसा लगा था वो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश है। अगली पो आप सिस्टर जो कि इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्डर दो और एक एल्डर बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है। और वो तीसरा एल्डर जोर से चिल्ला कर पूछने लगा, क्या क्या ऐसा हो सकता है, जुफेन सच में यहाँ पर नहीं मरा है। उसी वो एल्डर दो भी बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, अगर जुफेन यहाँ पर नहीं मरा है तो भी हमारे पास जरूर इन सभी शेख के डिस्कशन के बारे में आंसर मिल सकता है। अगली पर आप हम लोग पेश के अंदर से बहुत ज़्यादा ही फायर पहाड़ को बाहर निकलते हुए दिख पाते हैं, जिसे देखने के बाद वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर जुफेन आप अपने कैवस पहाड़ को एक रूप देती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन तीनों एल्डर से कहने लगा, तुम तीनों छोटे बच्चे कोई के तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे जैसे एक बुद्धि आदमी के सामने अपने प्राइमोर्डियल स्पिरिट को इस तरह से रिवील करने का। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं जुफेन अपने कैवस पहाड़ की मदद से यहाँ पर एक बॉडी को बनाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन तीनों एल्डर से कहने लगा, तुम लोग सच में खुद को कुछ ज़्यादा बेसी ताकतवर समझ रहे हो। उसी वक्त जुफेन की इस कैवस पहाड़ से बनी हुई इस बॉडी को देखने के बाद यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों जुफेन का एक कैवस पहाड़ से बना हुआ शरीर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर जुफेन की इस कैवस पहाड़ के शरीर को देखने के बाद एल्डर दो बहुत ज़्यादा कांपते हुए जोर जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या 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 ये चीज़ यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एल्डर दो के साइड में वो तीसरा एल्डर भी दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा ही काँप रहा था। और उसी वक्त इस सीन को देखते हुए एलिन भी बहुत ज़्यादा घबरा कर दौड़ के मारे काँपती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या क्या सच में ये यहाँ पर ओवरलॉर्ड 9 सेनेटिस हैं। इस तरह के फॉर्मिडेबल और ऑपरेसिंग हो रहा ये सच में यहाँ पर किसी भी तरह से मेरी मास्टर से थोड़ा सा भी कम नहीं है। सच में दोस्तों एलिन भी अभी यहाँ पर कैवस पहाड़ के इस तरह के पहाड़ को देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही दौड़ चुका है। और फिर एलिन अपने सामने कैवस पहाड़ से बने हुए उस शरीर की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा ही परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, इंसानों के बीच में सिर्फ 10 सॉवरेन के पास ही ऐसा ताकत हो सकता है, लेकिन क्या ओवरलॉर्ड 9 सेनेटिस पहले से यहाँ पर पूरी तरह से गायब नहीं हो चुका है, तो फिर किस लिए वो अचानक से इस मोतल वर्ल्ड के अंदर एपियर हो सकता है। और उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं जुफेन अपने कैवस फायर से बनी हुई शरीर की दोनों आंखों के अंदर से गोल्डन डेसिमेटिक फायर को भी अनलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस के अंदर जुफेन का इस शरीर अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। उसी वक्त इस कैवस फायर बॉडी के पावर को महसूस करने के बाद एल्डर आओ, एल्डर दो और वो तीसरा एल्डर तीनों ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा ही काँप रहा था। और फिर जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी सामने तरफ देखते हुए उन तीनों एल्डर से कहने लगा, तुम तीनों छोटे फेलो कोई के, क्या तुम लोग कुछ देर पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोजिंग एक्ट नहीं कर रही थी। सच में दोस्तों जुफेन अभी यहाँ पर उन तीनों जेनेसिस स्टेज के इलाम के एक्सपर्ट की मजाक उड़ा था। आप जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्डर आओ थोड़ा सा परेशान होकर जुफेन को गिरफ्त करते हुए जुफेन से कहने लगा, क्या मैं इस डिवाइन बिंग से पूछ सकता हूँ सीनियर आपका नाम क्या है। उसी को हम लोग देख पाते एल्डर दो और वो तीसरा एल्डर भी अभी अपने स्वर को झुकाकर जुफेन की इस कैओस बॉडी को गीत कर रहा था। अगली पर एल्डर आओ की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एल्डर आओ से कहने लगा,
इस बुद्धि आदमी ने पहले से सुना था यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिन्हें ड्रैगन से प्यार है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था मैं यहाँ पर एक साथ तीन तीन ड्रैगन को देख सकता हूँ। क्या तुम तीनों छोटे इंसान इस बुद्धि आदमी के फेस को देखने के लिए बहुत ज़्यादा ही जल्दबाजी नहीं कर रहे हो? और फिर जुफियन आप अपनी सामने दिखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन तीनों एल्डर से कहने लगा, तुमने या तो भी कहे तुम यहाँ पर किसी भी तरह से यकीन नहीं करने वाले हो। अगर तुम खुद इस बुद्धि आदमी को अपनी आंखों से नहीं देख लेते हो और तो फिर क्या ही हो गया, जब तुम आप मुझे अपनी आंखों से देख चुके हो तो फिर तुम्हें शायद इसके बारे में यकीन करना चाहिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, छोटी चीज़ कोई गे। अगली पल जोफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्दा दो एल्दा राव और वो तीसरा एल्दा तीनों ही बहुत ज़्यादा ही शौक होकर जोफिन के सामने अपने घुटने पर बैठते हुए एक साथ अपने मन में खुद से कहने लगा, और यहाँ पर आंसू में ओवरऑल 9 सैनिटीज है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी पर वो तीनों एक साथ जोर से चिल्लाकर जोफिन की कैओस बॉडी से कहने लगा, सीनिया प्लीज हमें माफ़ कर दीजिए। कुछ देर पहले हम लोग सिर्फ यहाँ पर बकवास कर रहे थे, प्लीज इस चीज़ को सीनियर हमारे खिलाफ थोड़ा सा भी होल्ड ऑन नहीं कीजिएगा। सच में दोस्तों ये तीनों एल्डर आप जोफिन के सामने सिंसियरली अपने स्वर को झुका चुका है। अगली पर इस तरह की बात को सुनने के बाद जोफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन तीनों एल्डर से कहने लगा, तीनों छोटे बच्चे कोई के क्या तुम लोग को भी लग रहा है इस बुद्धि आदमी का टॉलरेंस भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही इतना ज़्यादा कम है? वो छोटा सा लड़की सिर्फ कुछ बार तुम्हारे खिलाफ बात किया था और तुम उससे ही यहाँ पर इतना गुस्से में आ चुके थे और तुम उसी वक्त यहाँ पर एक लॉन्ग फेस को बना चुके थे और या तो भी तुम एक छोटी सी लड़की पर अपने हाथ को भी उठाने के लिए तैयार थे। और उसी पर जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन तीनों एल्डर से फिर से कहने लगा, अगर ये बुद्धि आदमी भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा होता तो फिर मेरे इस 3000 ईयर्स जिंदगी के अंदर मुझे नहीं मालूम है मैं कितने सारे इंसानों को सच में मार चुका होता। सच में दोस्तों इस इनके अंदर जुफिन का एक कैओस बॉडी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। अगली पर जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो तीनों एल्डर बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या वो कह रहा है वो यहाँ पर 3 लाख साल से भी ज़्यादा वक्त से जिंदा है? तो फिर इस बुद्धि आदमी के कल्टीवेशन असल में यहाँ पर क्या है जो वो यहाँ पर 3 लाख साल से भी ज़्यादा वक्त से जिंदा है? हमारे पूरे वेस्टर्न स्टेट की सेक्टों की इतिहास के अंदर कोई भी आज तक 10,000 साल से ज़्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रह पाया है। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है इस बुद्धि आदमी के कल्टीवेशन का इल्म सच में यहाँ पर क्या हो सकता है। वो शायद पहले से यहाँ पर जेनेसिस स्टेज को पार कर चुका है और फिर जुफिन का कैओस बॉडी आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वह दूसरी तरफ से सिस्टर चुचो भी आप ही जुफिन की कैओस बॉडी की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पौध सिस्टर चुचो की तरफ देखते हुए जुफिन का कैओस बॉडी सिस्टर चुचो से कहने लगा, क्विंगचेंग ये बुद्धि आदमी सिर्फ तुम्हें यही कहने वाला है। और फिर जुफिन के रिंग को अपने सामने सामन करते हुए कि जुफिन का कैओस बॉडी सिस्टर चुचो से कहने लगा, क्या तुम कुछ देर पहले इसी रिंग की बात कर रहे थे? अगली पर उस रिंग को अपने हाथों के सामने देखने के बाद सिस्टर चुचो बहुत ज़्यादा शौक होकर आप जुफिन की कैओस बॉडी से पूछने लगा, क्या ऐसा हो सकता है जुफिन? लेकिन उसी पर आप अचानक सिस्टर चुचो बहुत ज़्यादा रोते हुए जोर से चिल्लाकर जुफिन की कैओस बॉडी से कहने लगा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है किस लिए उसके रिंग? लेकिन उसी पर सिस्टर जो कुछ रियलाइज करने के बाद बहुत देर शौक को अपने सामने जुफिन की कैओस बॉडी की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी पर जुफिन अपनी कैओस बॉडी के एक आँख के अंदर से अपनी डेसिमेटिंग गोल्डन फायर को थोड़ा सा अनलिश करते हुए सिस्टर जू से कहने लगा, छोटी लड़की उसके बारे में भूल जाओ, वो और कोई भी यहाँ पर वापस नहीं आ सकता है। अगली पौध जुफिन की कैओस बॉडी की इस तरह की बात को सुनने के बाद सिस्टर चू यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों सिस्टर चू के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था सिस्टर चू को यहाँ पर एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा ही जोर से लगा है। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं सिस्टर चू आप यहाँ पर दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा ही काँप रहा था। अगली पर आप सिस्टर चू की तरफ देखते हुए जुफिन का कैओस बॉडी फिर से सिस्टर चू से कहने लगा, मेरी हेवनली देवर माउंटेन को इस बुद्धि आदमी ने 3 लाख साल पहले एस्टेब्लिश किया था।
हम लोग उस वक्त में पूरी दुनिया के अंदर जाकर रैम्पेज करते थे, लेकिन कोई भी हमें कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन लगभग 2 लाख साल वक्त तक इस दुनिया को पूरी तरह से रूल करने के बाद एक बुद्धि आदमी यहाँ पर पूरी तरह से थक चुका था और उसने सोचा था वो पूरी तरह से अपने सेक्स को ग्रो करने में फोकस करने वाला है। और इसीलिए मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी हेवनली दाव को कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए मैंने अपने सेक्स की दरवाजे को इस दुनिया के लिए बंद कर दिया था और इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो चुका था। और उसी वक्त अपने सामने हर एक इंसान की ताप देखती हुई जुफिन का कैओस बॉडी हर एक इंसान से कहने लगा। लेकिन जैसा अभी ओकेशनली एक बुद्धि आदमी सच में इस दुनिया के अंदर घूमता रहता है सिर्फ कुछ अच्छे एटीट्यूड वाली दिशाबेल को ढूंढने के लिए। जुफेन इस बुद्धि आदमी के सबसे करीबी दिशाबेल था। और फिर आप उन तीनों एल्दा के ताप देखते हुए जुफिन का कैओस बॉडी उन तीनों एल्दा से कहने लगा। इस बुद्धि आदमी के जो दाव कॉम्प्रिहेंशन है वो यहाँ पर पहले इस दुनिया के अंदर आने के बाद इस दुनिया से पूरी तरह से ट्रांसिट करना है। मेरे सेक्स की ज़्यादातर डिसाइपल इस कॉन्टिनेंट के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहता है, लेकिन जुफेन सच में बहुत ही कम वक्त पहले ही मेरी सेक्स को ज्वाइन किया था। इसलिए इस बुद्धि आदमी ने उसे इस दुनिया के अंदर ताबील करने के लिए अलाउ किया था। और फिर जुफेन मेरे यानी इस बुद्धि आदमी के साथ सेकुलेशन के अंदर जाने वाला था। अगली पर जुफिन का कैओस बॉडी थोड़ा सा गुस्से में अपने सामने ताप देखते हुए हर एक इंसान से कहने लगा। मुझे असल में लगा था मैंने जुफिन को जितने भी डिवाइन एबिलिटीज को पास डाउन किया है उनकी मदद से उसे कोई भी यहाँ पर किसी भी तरह से नहीं मार सकता है, लेकिन मैंने कोई भी इमेजिन नहीं किया था यहाँ पर कुछ सेक्ट एक साथ मिलकर उसे इस तरह से धोखा देकर मार सकता है। और फिर जुफिन का कैओस बॉडी यहाँ पर थोड़ा सा निराश होकर हर किसी से कहने लगा, ये सच में यहाँ पर फेथ है, हाँ ये सच में यहाँ पर डेस्टिनी है। अगली पर जुफिन की कैओस बॉडी की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्दा दो बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, हर एक चीज़ आप यहाँ पर पूरी तरह से साफ हो चुका है। ये सब कुछ वो सिर्फ अपने रिवेंज के लिए कर रहा था, लेकिन इस तरह के एक लॉट के खिलाफ हम लोग सच में यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस बुद्धे मस्ता के खिलाफ अगर हम लोग सच में स्कोर को सेटल करना चाहते हैं तो फिर अगर हमारे वेस्टर्न स्टेट अपना सब कुछ क्यों ना खो दें, तो अब भी शायद हम लोग इस बुद्धे मस्ता की एक छोटे से बाल को भी नहीं सो सकते हैं। हम लोग इस बार सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बाहर निकले थे, लेकिन हम लोग सच में यहाँ पर एक हेवन सेकिंग मस्टर को गुस्सा दिला दिया है। और फिर आप सिस्टर जो जुफिन की कैओस बॉडी को गिरफ्त करते हुए जुफिन की कैओस बॉडी से कहने लगा, सीनियर उस पैलेस में जहाँ पर जुफिन ने अपनी ज़िंदगी को खो चुका था वहाँ पर भी हम लोगों ने बिल्कुल इसी तरह की एक आइडेंटिकल फिल्म को दिखा था जैसा आज हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसी वो सिस्टर जो कि इस तरह की बात को सुनने के बाद वो क्विंग थोड़ा सा शौक होकर अपने पीछे सिस्टर जो की ताब देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर सिस्टर जो बहुत ज़्यादा निराश होकर आप जुफिन की कैओस बॉडी से पूछने लगा, क्या उस वक्त में भी सीनियर आप थे वहाँ पर? जो सुनने के बाद जुफिन की कैओस बॉडी खुद पहले थोड़ा सा सैड होकर सिस्टर की ताप देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफिन का कैओस बॉडी थोड़ा सा सैड होकर सिस्टर जो से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, वो यहाँ पर इस बुद्धि आदमी ने खुद किया था अपने सिर्फ एक फिंगर फ्लिक के साथ। सच में दोस्तों जुफिन अभी यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसी फेंक रहा है। और दोस्तों जुफिन का ये कैओस बॉडी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। आप जुफिन की कैओस बॉडी की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्दा राव दौड़ के मारे कांपते हुए जोर से चिल्लाकर जुफिन की कैओस बॉडी से पूछने लगा, क्या क्या सिर्फ एक फिंगर फ्लिक जिसके वजह से इस तरह का एक एक्सप्लोजन सच में यहाँ पर हो सकता है? सीनियर सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसी वक्त जुफिन की इस कैओस बॉडी की इस तरह की बात को सुनने के बाद एलिन पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और अचानक से एलिन को यहाँ पर कुछ समझ में आ जाता है। और फिर एलिन थोड़ा सा गुस्से में जुफिन की कैओस बॉडी की ताप देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, कभी ना कोई के तुम यहाँ पर तुमने अपने सिर्फ एक फिंगर फ्लिक के साथ ऐसा किया था। मेरा यस कोई के ये किसी भी तरह से यहाँ पर ओवरलॉर्ड नहीं सैनिटीज सॉबिलियन नहीं हो सकता है। ये जो जुफिन खुद है जो पीछे से रहकर ये काम कर रहा है यहाँ पर। सच में दोस्तों एलिन को आप यहाँ पर पूरी तरह से समझ में आ चुका है जुफिन असल में यहाँ पर क्या कर रहा है। एलिन एक सीरियस स्पेस बनाकर जुफिन की कैओस बॉडी ताप देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन किस तरह से उसने यहाँ पर इस फेक को बिल्कुल एक असली चीज की तरह बना लिया है। यहाँ तो भी वो तीनों जेनेसिस स्टेज के एक्सपर्ट भी अभी उससे बेवकूफ बन चुका है।
सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एलिना भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शॉक और बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। उसी वो सिस्टर जो आप जुपिन की उस कैओस बुद्धि से पूछने लगा, तो फिर और भी सिस्टर जो बहुत ज़्यादा सैड फेस बनाकर जुपिन की कैओस बुद्धि की तरफ देखते हुए जुपिन की कैओस बुद्धि से पूछने लगा, जुफिन क्या आप उसी वो सिस्टर सुचू की इस तरह की बातों को सुनने के बाद जुफिन का कैओस बॉडी भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और फिर उसी वो जुफिन का कैओस बॉडी कहने लगेगा, हाँ जुफिन मर चुका है। और फिर जुफिन की कैओस बॉडी की इस तरह की बात को सुनने के बाद सिस्टर चू यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिस्टर चू के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था सिस्टर चू को एक झोर का झोंका बहुत ज़्यादा ही जोर से लगा है। और फिर हम लोग देख पाते हैं कुछ देर के लिए सिस्टर का जो दिल है वो भी यहाँ पर अपना बीट करना बंद कर देता है और उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं धीरे धीरे सिस्टर जो आप पीछे की तरफ हाथने लगा था। और इस सीन को देखते हुए जुपिन का कैओस बॉडी सिस्टर से कहने लगेगा, जब ये बुद्धे आदमी वहाँ वो पहुंचा था तो मेरा छोटा डिसाइपल जुफेन का सोल पूरी तरह से खत्म हो चुका था और उसके कॉर्प्स भी यहाँ पर लगभग दृष्टि हो चुका था। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान को मार डाला था। और फिर इस बुद्धे आदमी ने अपने छोटे डिसाइपल के बाचे हुए सोरी को लेकर गया था हेवनली डेमन माउंटेन के अंदर उसे दफनाने के लिए, जिससे हम दोनों के बीच में जो मास्टर एंड डिसाइपल का रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा भी लेट डाउन ना हो जाए। और फिर मैं अब यहाँ वापस आया हूँ अपने रिवेंज को लेने के लिए। और फिर जुफिन आप अपनी कैओस बॉडी की एक आग के अंदर से डीसी मीटिंग गोल्डन फायर को बहुत अनलिस्ट करते हुए सिस्टर से कहने लगेगा, कुछ मामूली 4 सेक्टों का साहस भी कैसे हुआ वेस्टर्न स्टेट के अंदर एक साथ मिलकर मेरे पीसीआर से छोटे डिसाइपल को मारने का। हाँ जरूर उन्हें मालूम ही नहीं है उनका लिमिट क्या है। हाँ तुम लोग ऐसा भी कंसिडर कर सकते हो इसके वजह से इस बुद्धे आदमी को अपने दाव के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल चुका है, इसलिए मैं सिर्फ अभी इन 4 शख्सों से अपना रिवेंज ले रहा हूँ, वरना मैं पूरी की पूरी वेस्टर्न स्टेट को ही। हाँ सच में दोस्तों जुफिन अभी इन तीनों जेनेसिस स्टेज के इलाम की काल्तिवेटर को बहुत ज़्यादा ही दोहरा रहे हैं। अगली पर आप जुफिन की कैओस बॉडी की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्डर राव बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा, इन चारों सेक्टों ने सच में इस बार एक वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग ग्रेट डीटी को गुस्सा दिला दिया है। अगर हम लोग इस चीज़ को इस तरह से देखें तो फिर ये सच में हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इस बुद्धे मॉन्स्टर ने यहाँ पर सिर्फ इन चारों सेक्टों को डिस्ट्रॉय किया है, इसने हमारे पूरे वेस्टर्न स्टेट के खिलाफ अपनी जंग को शुरू नहीं किया है। यहाँ तो भी अगर हम लोग यहाँ पर आन देवी के स्वाद भारत को भी गुस्सा दिला देते तो भी साव ये चीज़ इतना ज़्यादा बुरा नहीं होने वाला था, लेकिन उन लोगों ने यहाँ पर इस बुद्धे मॉन्स्टर को बहुत कर दिया है। सच में दोस्तों यहाँ पर अभी जेनेसिस इलाम के तीनों एल्डर ये बहुत ज़्यादा ही दौड़ चुका था। और फिर आप सिस्टर जो बहुत ज़्यादा कांपती हुई जुफिन की कैओस बुद्धि से कहने लग गया, क्या वो मर चुका है? क्या वो सच में मर चुका है? अगली वो सिस्टर जो आज जमीन पर नीचे गिरती हुई कहने लग गया, क्या सच में वो मर चुका है? सच में दोस्तों सिस्टर जो की हालत को देखकर ऐसा लग रहा था सिस्टर जो आप अपनी जीने की जो वजह है उसे भी खो चुका है। उसी वो सिस्टर हुआ और सिस्टर दैन पीछे से आंखों सिस्टर को संभालते हुए एक साथ जोर से चिल्ला कर सिस्टर उसे कहने लग गया, कोइंग तुम्हारे से क्या गलत है? उसी वो भय के अंदर से इस चीज को देखने के बाद जुफिन खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने हाथ को सिस्टर की तरफ आगे बढ़ाते हुए अपने मन में खुद से कहने लग गया, क्विंग। सच में दोस्तों जुफिन भी यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ही सैड दिख रहा था। और फिर जुफिन अपने सामने सिस्टर जो कि उस हालत की तरफ अभी देख रहा था। अगली पर जुफिन बहुत ज़्यादा मुश्किल से अपनी कप को रोक लेता है और उसी पर जुफिन गुस्से मैंने अपने दांतों को भी पीसने लगा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं सिस्टर हुआ और सिस्टर दैन दोनों ही आप ही सिस्टर चुचू को संभालने की कोशिश कर रहा था और सिस्टर चुचू के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था सिस्टर चुचू अभी अपने कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से खो चुका है। अगली पर इस सीन को देखते हुए जुफिन ने अपनी कैओस बॉडी के अंदर अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए और अपने डिवाइन रिंग को अपने हाथ के अंदर आनते हुए थोड़ा सा गुस्से में हर एक इंसान से कहने लगेगा, तुम सभी छोटे बच्ची को कि मेरे बात को अच्छी तरह से सुन लो। ये छोटा सा लड़की जिसका नाम क्विंग है ये मेरी छोटी डिसाइपल जुफिन का वाइफ है और ये बुद्धे आदमी इसे भी आप हमारे हेवनली डेमन माउंटेन का हिस्सा मानता है। जब वो जाग जाएगा तो आप उसे जरूर कह देना। इसके बाद से हर एक हेवनली डेमन माउंटेन के डिसाइपल उसके रिंग को जरूर पहचानने वाला है। और फिर जुफिन अपने हाथ को बंद करते हुए
हुए थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्ला को हर एक इंसान से कहने लगा, अगर वो कोई भी यहाँ पर किसी भी तरह के डिफिकल्टीज को फेस करता है तो फिर उसे थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब इस रिंग के अंदर से फिर से यहाँ पर लाइटें बाहर निकलने वाला है तो अब नया होप जरूर वहाँ पर अपियर होने वाला है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं धीरे धीरे जुफेन अपने कैओस बॉडी को पूरी तरह से गायब कर लेता है। अगली पर जुफेन की कैओस बॉडी को इस तरह से गायब होते हुए दिखने के बाद एल्डर राव बहुत ज़्यादा ही परेशान होकर आप जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ओल्ड मैन दो मैं सच में यहाँ पर दौड़ के मारे आपने पैंत पूरी मुँह दिया था। इस तरह के बुद्धे मोस्टर के सामने नहीं, इस तरह के एक बुद्धे सीनियर के सामने ये बुद्धे आदमी यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा नर्वस था। या तो भी हमारे जो दो सोपी हैं उन्हें फेस करने से भी ज़्यादा। जो सुनने की बात एल्डर दो भी अभी एल्डर राव से कहने लगा, क्या ये बात बिल्कुल सच नहीं है यहाँ पर। और फिर एल्डर दो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए एल्डर राव से कहने लगा, तुम सिर्फ यहाँ पर दोनों सुप्रीम की बात कर रहे हो। एक बुद्धे आदमी यहाँ पर उन दोनों सुप्रीम को भी छोड़कर चाहे तो अनडिबिटेड सौद भारत के खिलाफ भी फाइट कर सकता अकेला, लेकिन फिर भी कभी इस बुद्धे सीनियर के साथ फिर से नहीं मिलना चाहता है। उसके शरीर के अंदर से जो उड़ाव डिस्टैंस से बाहर निकल रहा था वो सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक था। वो याद भी मेरे दिल को भी कुछ देर के लिए रोक दिया था। और फिर आप एल्डर दो की इस तरह की बातों को सुनने के बाद अचानक से एल्डर राव को यहाँ पर कुछ याद आता है, जिसके वजह से एल्डर राव यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा ही शौक रहता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एल्डर राव अपने पीछे अपने सारी दिशा बेर के ताप देखते हुए जोर से चिल्ला को हर किससे कहने लगा, जल्दी यहाँ पर चू क्विंग चेंग को वापस ले चलो। उसी को अभी हम लोग देख पाते हैं वो क्विंग जो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप एल्डर राव की ताप देखते हुए वो क्विंग यू एल्डर राव से एक स्टेज पेस बनाकर पूछने लगा, एल्डर राव जूनियर सिस्टर क्विंग चेंग अभी यहाँ पर फेंट हो चुका है अपनी एक्सेसिव ग्रीप की वजह से और वो चाकर भी अभी यहाँ पर किसी भी तरह की परेशानी को खड़ा नहीं कर सकता है। लेकिन आप फिर भी आ जाते हैं, हम लोग उन्हें फिर से देख कर सेक्ट में वापस ले जाएं। लेकिन अगली पर वो क्विंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्डर राव बहुत ही अजीब तरह से मुस्कुराते हुए थोड़ा सा परेशान होकर वो क्विंग से कहने लगा, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें यहाँ पर उसे खींचकर वापस ले जाने की बात कर रहा हूँ? मैं तुम्हें कह रहा हूँ इसे अच्छी तरह से एस्कॉर्ट को हमारे सेक्ट में फिर से वापस ले जाओ और इस छोटी सी लड़की को भी यहाँ पर गुस्सा दिलाने की कोशिश भी मत करना। उसके साथ हम लोग यहाँ पर किसी भी चीज़ को होने नहीं दे सकते हैं। सच में दोस्तों एल्डर राव अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। और फिर एल्डर राव अभी वो क्विंग को समझाते हुए कहने लगा, क्या तुमने नहीं सुना है उस सीनियर ने अभी कुछ देर पहले क्या कहा था? उसने चू क्विंग चेंग को अपने डिसाइबल की वाइफ की तरह एक्नॉलेज कर लिया है। उसके पीछे यहाँ पर आप उस खतरनाक हेवनली डायमंड माउंटेन का प्रोटेक्शन है। अगली पर आप वो क्विंग की ताप देखते हुए एल्डर राव वो क्विंग से कहने लगा, अगर इस लड़की के साथ कुछ भी हो जाता है ट्विन ड्रैगन एकेडमी के अंदर तो फिर वो बुद्धा फेलो ओ नहीं तो फिर वो बुद्धि सीनियर जरूर यहाँ पर आने वाला है हम सभी को धोने के लिए। और फिर तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है हमारी ट्विन ड्रैगन एकेडमी सेक्ट के साथ तो अब क्या होने वाला है। उसी को हम लोग देख पाते एल्डर राव की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो क्विंग अभी यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर सिर्फ एल्डर राव की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एल्डर राव अपने उंगली को दिखाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए वो क्विंग से कहने लगा, लेकिन अगर हम लोग इस चीज को और एक एंगल से देखें, अगर वो बुद्धि आदमी सच में हमारा बेकार बन जाता है भविष्य में या तो भी अगर अनडिबिटेड सौद भेंट भी हम पर रहते करते हैं तो फिर हमें अनडिबिटेड सौद भेंट से भी दौड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसीलिए इस छोटी सी लड़की अभी हमारे लिए तेजार एवं तेजार बन चुका है। हम लोग को किसी भी तरह से उसे प्रोटेक्ट करना है और उसका ख्याल रखना है। सच में दोस्तों एल्डर राव अभी यहाँ पर अपने ब्रेन की 100% इस्तेमाल कर रहा है। इसे मालूम ही नहीं है जो फिर इसे यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से बेवकूफ़ बना दिया है। अगली पर आप एल्डर राव की इस तरह की बातों को सुनने के बाद एलिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, तो फिर जुफे ने यहाँ पर ओवरलॉर्ड 9 की डिस्गाइज को इस्तेमाल किया है इन सभी शब्दों को कहने के लिए जिससे वो यहाँ पर क्विंग चेंग को
प्रतीत कर पाए। आज वो यहाँ पर खुद उसे डायरेक्टली प्रतीत नहीं कर सकता था, लेकिन ओवरलॉर्ड 937 के नाम को इस्तेमाल कर एक कुछ एल्डर जरूर उसे हमेशा हमेशा के लिए प्रतीत करने वाला है, बिल्कुल अपनी खुद की मॉम की तरह। सच में दोस्तों एलिन अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर एल्डर आओ की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो क्वीन को थोड़ा सा खुश होकर एल्डर आओ को ग्रीट करते हुए एल्डर आओ से कहने लगा, हाँ एल्डर, हम लोग पहले से आप यहाँ पर चारों सेक्ट की एक्स्ट्रामिनिटी की जो ताजी केस है उसका एक कंक्लूजन में पहुंच चुके हैं। उसी वो क्वीन की इस तरह की बात को सुनने के बाद एलिन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, इसे कहा जाता है हजारों माइल दूर से स्ट्रेटेजी को बढ़ाना, लेकिन फिर भी अपनी वाइफ को सेफ रखना। उसी वो क्वीन को फिर से सारे एल्डर से कहने लगा, लेकिन यहाँ पर अभी एक चीज है, वो ओवरलॉर्ड 937 अभी अपनी डिसेबल की बदला ले रहा था, लेकिन 20 सेक्ट। और फिर वो क्वीन की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्डर आओ अचानक से अपने हाथ को दिखाते हुए वो क्वीन को रोकती हुई जोर से चिल्लाकर वो क्वीन से कहने लगा, इतना काफी है, सिर्फ प्रिटेंड करो उन्होंने एक काम किया है और कुछ भी नहीं। अगली पर एल्डर आओ आप बहुत ज्यादा परेशान होकर वो क्वीन से कहने लगा, वो बुद्धि सीनियर कुछ देर पहले हम सभी को लगभग मारी चुका था, दौड़ के मारी। हम लोग को भी उसके पास वापस जाकर उससे 20 सेक्ट के बारे में सवाल पूछने की साहस नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा 20 सेक्ट भी यहाँ पर जुपिन के साथ किसी भी तरह के अच्छे तार में बिल्कुल भी नहीं था, और उनके पास भी जुपिन के खिलाफ यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रीवेंस था। सच में दोस्तों एल्डर आओ अभी और इस केस को थोड़ा सा भी इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहता है। और फिर एल्डर आओ आप अपने सामने आप देखते हुए वो क्वीन से कहने लगा, तो फिर आप इस चीज को तुम लोग ऐसे ट्रीट कर सकते हो जैसे कि एक मास्टर अपनी डिसेबल की सिर्फ बदला ले रहा था, और ऐसे भी हम लोग आप चाहकर भी इस चीज को और ज्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इस चीज को बिल्कुल इसी तरह से रिपोर्ट कर दो अभी। उसी वक्त आप एल्डर आओ की इस तरह की बात को सुनने के बाद एलिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर ये चीज सच में यहाँ पर इस तरह से खत्म हो सकता है तो फिर ये चीज सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और फिर आप हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही जैसे में दिन गोल्डन फायर का सीन दिखाता है, और फिर उस प्लेस के अंदर से हम लोग एक भयत क्रिक को धीरे धीरे ओपन होते हुए देख पाते हैं। अगली पर जुपिन आप उस भयत क्रिक से बाहर निकलते हुए बहुत ज़्यादा सैड होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, यही मेरा आखिरी फेयरवेल है क्वीन चंग के साथ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुपिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सैड दिख रहा था। अगली पल कोई जुपिन आप देखते हुए पीछे से जुपिन से कहने लगा, बिग ब्रदर वो एक जिस चीज़ को आपने कुछ देर पहले यहाँ पर किया था वो सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेक्युलर है। आपने सच में हम लोग को दौड़ के मारी हमारे पेरेंट्स को गीला करने के लिए मजबूर कर दिया था। उसी वक्त इस आवाज को सुनने के बाद जुपिन धीरे धीरे अपने पीछे ताप देखने लगा। अगली पर एलिन आप जुपिन ताप देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुपिन से कहने लगा, मुझे सच में लगा था ये ओवरलॉर्ड 937 है जो अभी इस मोहताल दुनिया के अंदर अचानक से डिसेंड कर चुका है। उसी वक्त अपने पीछे एलिन को देखने के बाद जुपिन एक कोल्ड फिश बनाकर बहुत देर कोल्ड तौर में एलिन से पूछने लगा कि इसलिए तुम यहाँ पर फिर से वापस आए हो। जो सुनने के बाद एलिन आप जुपिन की ताप देखते हुए बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराते हुए जुपिन से कहने लगा, मेरे पास भी कुछ डाउट से जिस चीज़ को मैं अभी यहाँ पर समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैंने उन तीनों बुद्धि आदमी को एक कहा है मैं कुछ देर के लिए यहाँ से जाना चाहता हूँ और फिर से यहाँ पर वापस आ चुका हूँ। मैं चाहता हूँ बिग ब्रदर मुझे इस चीज़ के बारे में अच्छी तरह से समझा दे। अगली पर एलिन किस तरह की बकवास को सुनने के बाद जुपिन सामने तरफ देखते हुए एलिन से कहने लगा, मुझे यहाँ पर इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। उसी पर जुपिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद एलिन थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर जुपिन से कहने लगा, तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा अनफीलिंग बनते जा रहे हो। और फिर आप जुपिन की तरफ देखती हुई एलिन जोर से चिल्लाकर जुपिन से कहने लगा, सिस्टर इन लॉ यहाँ पर सिर्फ आ पाया था क्योंकि मैंने उसे सांस लेकर आया था, वरना तुम्हारी इस वेस्टर्न स्टेट की आखिरी ट्रिप के अंदर तुम कभी शायद उसे नहीं देख पाते। उसी वक्त एलियन की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुपिन पहले थोड़ा सा गुस्सा होने लगा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुपिन आप एलियन से पूछने लगा, हाँ तुम मुझसे पूछ सकती हो तुम क्या जानना चाहते हो। जो सुनने की बात एलियन थोड़ा सा खुश होकर आप जुपिन से कहने लगा, ऐसी इतना है मैं अभी कुछ देर पहले डायमंड सोवेरियन की इंकारनेशन के बारे में तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, तुमने असल में किस तरह से इसे अपियर किया था। ये चीज सच में यहाँ पर बिल्कुल असली चीज की तरह ही दिख रहा था, या तो भी
तुम्हारे उस फेक चीज़ ने यहाँ पर 3 जेनेसिस स्टेज के गालतवी दल को भी बहुत ज़्यादा ही दौड़ा चुका है। और फिर आप एलियन की इस तरह की सवाल को सुनने के बाद जुपिन एलियन की तरफ देखते हुए एक कोल्ड फिश बनाकर एलियन से कहने लगा, ये चीज़ बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर मैंने 30% ट्रू और 70% फॉल्स को इस्तेमाल किया था और मैंने जानबूझकर यहाँ पर एक छोटा सा अमाउंट ऑफ एपोकलिप्टिक थंडर फिल्म को भी ऐड कर दिया था उस ब्लैक शैडो के अंदर। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट नहीं था। जो चीज़ यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट था वो दोनों आईबॉल, जहाँ पर मैंने डेसिमेटिंग गोल्डन एंसेस्टर की बाचे दोनों दागोन ब्रेड पिल को रख दिया था। वो यहाँ पर सच में एक असली दागोन एंसेस्टर की पावर है, इसलिए उसके अंदर से जो ओरा बाहर निकल रहा था वो सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक था। सच में दोस्तों, जुफिन की इमेजिनेशन के अंदर भी जुफिन का जो कैओस बॉडी अभी हम लोग देख पा रहे हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और भी जुफिन अपनी सामने तरफ देखती हुई एलियन से कहने लगा, इस तरह से ओरा और इल्यूजन दोनों चीज एक साथ नेचुरली मिलकर एक फेक चीज को भी असली बना दिया था। उसी पर जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद एलियन बहुत ज्यादा शौक को जुफिन की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, ब्रिलियंट, ये सच में एक ब्रिलियंट आइडिया था, जैसा मैं यहाँ पर उस आदमी से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ जिस आदमी ने अपनी क्लेवर स्कीम और कैलकुलेशन की मदद से मुझे भी हरा दिया था। अगली पर जुफिन आप सामने तरफ देखती हुई एलियन से कहने लगा, और अभी से मैं आप वेस्टर्न स्टेट को छोड़कर जा रहा हूँ। जब तक तुम यहाँ पर ट्विन ड्रैगन एकेडमी के अंदर रहने वाले हो तब तो तुम्हें यहाँ पर कोई चैन का। उसी पर जुफिन की बात को सुनने के बाद एलियन अचानक से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जुफिन को गीत करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा, आपको इसके लिए थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे यहाँ पर होने की वजह से कोई भी चाकर भी सिस्टा इन लोग पर हाथ भी नहीं डाल सकता है। उसी पर एलियन की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। डबल ड्रैगन मैनर का सीन, जहाँ पर से कोई जोर से चिल्ला कर कहने लगा, एक्सल थे तो ओवरलॉय 9 आखिरकार 300 मीटर लंबा है। वो हेवन तो पहुंच रहा था और आंख पर अपने पाँव को रख रहा था। यह तो भी उसे पूरी तरह से ना देख पाने के बाद भी। और फिर अब हम लोग देख पाते हैं एल्डर राव बहुत ज़्यादा परेशान होकर दोनों सुप्रीम एक्सल्टेड की तरफ देखते हुए उन दोनों एक्सल्टेड से कहने लगा, वो यहाँ पर ब्लैक फिल्म से पूरी तरह से काबा था, जैसे कि वो चाहे तो पूरी की पूरी स्काई को ही खा सकता है। उसके दोनों आंखें यहाँ पर मिड डे सन की तरह जोड़ रहा था, लगभग 10 मीटर तो बड़ा था और उसके अंदर से यहाँ पर एक टेरिबल लाइट बाहर निकल रहा था। आप एल्डर राव की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद एक्सल्टेड बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर और बहुत ज़्यादा चीखते हुए जोर से चिल्लाकर एल्डर राव से कहने लगा, क्या 300 मीटर लंबा और उसकी आंखें यहाँ पर लगभग 10 मीटर से भी ज़्यादा था, क्या तुम फिर भी उसे यहाँ पर एक आदमी कह रहे हो? आप एक्सल्टेड की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद एल्डर राव यहाँ पर एक स्टेज फिश बनाकर एक्सल्टेड से कहने लगा, एक्सल्टेड सर, हम लोगों ने उन्हें अपनी खुद की आंखों से देखे हैं, हम लोग कोई भी आपसे झूठ नहीं कहने वाले हैं। उसी को अपने पीछे अपने साइड इसाबेल को दिखाते हुए यहाँ पर एल्डर राव एक्सल्टेड से कहने लगा, सर आप चाहे तो यहाँ पर जितने बच्चे मौजूद थे आप उनसे भी पूछ सकते हैं, वो लोग भी वहाँ पर उस एक्सपर्ट के ओवर बियरिंग ओरा के अंदर ही थे। और फिर एल्डर राव थोड़ा सा परेशान होकर एक्सल्टेड और एक्सल्टेड बाई की तरफ देखते हुए उन दोनों एक्सल्टेड से कहने लगा, हम लोगों ने देखा है यूनिवर्सल आइडिया सेट को एक ही पॉल के अंदर पूरी तरह से मिट्टी में मिलती हुई और उस प्लेस में अभी एक कॉस्टिंग इन्फर्नो है। उस सीनियर की जो पावर है वो सच में हम लोग की जानकारी से बहुत ज़्यादा पड़े हैं। वो असल में यहाँ पर एक असली मॉन्स्टर हैं जो 300,000 साल तो जिंदा हैं। अभी इस पूरी दुनिया के अंदर शायद यहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो उसे चैलेंज कर सकता है, या तो भी इनविंसिबल शॉट भी नहीं। और फिर वैनेबल बाय और वैनेबल रैन की तरफ देखती हुई एल्डर राव उन दोनों से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो डेविल माउंटेन अभी सैकड़ों देश के अंदर हैं, जिसके वजह से उसके डिसाइबल इस दुनिया के अंदर और ज़्यादा नहीं घूमता रहता है। अगर ऐसे एक एंसेंट और आउटस्टैंडिंग सेक्ट अभी भी इस दुनिया के अंदर ही रहता, उस इनविंसिबल शॉट के पास यहाँ पर मौका भी नहीं होता खुद को स्वैप करने का। उसी वक्त एल्डर राव की इस तरह की बातों को सुनने के बाद वैनेबल रैन और वैनेबल बाय थोड़ा सा शौक होकर एक सीरियस फेस बनाकर एक दूसरे की फेस की तरफ देखने लगा।
लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप भैरवे रैन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा किस तरह से ये वाद इस तरह के एक ओवर बियरिंग एग्जिस्टेंस को छुपा सकता है। लेकिन इस ग्रुप को यहाँ पर इतना फांसते थे और होने से देखकर और जुफिन की जो ऑप्शंस पावर है उसे याद कर जिसने जुफिन से एक मॉन्स्टर को वो शायद डिवाइन स्किल को सिखाया था वो भी शायद यहाँ पर एक मॉन्स्टर होना चाहिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जिसके वजह से स्टोरी अभी यहाँ पर 7 to 8 पार्ट्स क्रेडिबल बन चुका है। उसी में फैनेबल बाय भी एक सीरियस पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा इसका मतलब है अगर हम लोग डेविल माउंटेन के बारे में और भी ज़्यादा पता लगाने की कोशिश करें तो फिर ये चीज़ हमारे लिए सच में एक कॉम्प्लेक्स इशू बनने वाला है। हमारे लिए अच्छा ये होगा हम लोग इसके बारे में आप यहाँ पर ही भूल जाए वरना हम लोग जरूर यहाँ पर एक हॉर्नेस की नेस्ट पर अपने हाथ को डालने वाले हैं। अगली पर आप भैरवेल रैन अपने स्वर को नाड़ा कर भैरवेल बाई को यहाँ पर कुछ कह रहा था और फिर आप भैरवेल रैन की बात को समझने के बाद भैरवेल बाई एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा जब कोई और एरिया इस इंसिडेंट के पीछे नहीं है तो फिर ये चीज़ जरूर यहाँ पर ऑयस्टर लैंड को थोड़ा सा भी इफेक्ट नहीं करने वाला है। इसलिए हम लोग इस चीज़ के बारे में आप भूल जाएंगे। आप हमारे वेस्टर्न सेक्ट की 5 सेक्ट पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और वो लोग खुद यहाँ पर अपने डिस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार हैं। उन लोगों ने एक गौरव इंसान के साथ पंगा ले लिया था। अगली पर भैनेवेल बाय अपने सामने तरफ एक स्टेज पेज बनाकर देखती हुई हर किसी से कहने लगा हमें आप इस चीज़ को और ज़्यादा स्टारित करने की जरूरत नहीं है। ऑस्टर लेंथ को हम लोग आप और भी ज़्यादा मेज के अंदर नहीं डाल सकते हैं। उसी वक्त भैनेवेल बाय आप एल्डर दू से कहने लगा एल्डर दू यहाँ पर हर एक शहर को भी इसके बारे में इन्फॉर्म कर दो और उन्हें कह दो एक दूसरे एरिया की वजह से यहाँ पर हुआ है और उन्हें इसके बारे में भी जरूर कह देना वो लोग किसी भी तरह से यहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ किसी भी मूव को नहीं कर सकता है। और उसी बहुत फिर से एल्डर दू की तरफ देखती हुई भैनेवेल बाय एल्डर दू से कहने लगा किसी मालूम है अगर यहाँ पर कोई सेकेंड डेविल माउंटेन बाहर निकल जाए। उसी वह भैनेवेल बाय किस तरह की बात को सुनने के बाद एल्डर दू भैनेवेल बाय से कहने लगा हाँ सर मैं जरूर हर किसी को अभी इसके बारे में बताने वाला हूँ। अगली पर भैनेवेल रैन आप अपनी दोनों आंखों को बंद कर भैनेवेल बाई से कहने लगा तो फिर पांचों शेर खुद को डिस्ट्रॉय कर चुका है सिर्फ अपने गलत एक्शन की वजह से। लेकिन अब हम लोग उन सभी एम्प्टी सीट के साथ क्या करने वाले हैं। उसी पर भैनेवेल रैन किस तरह की बात को सुनने के बाद भैनेवेल बाई अभी एक सीरियस फेस बनाकर भैनेवेल रैन की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर भैनेवेल बाई अपने सामने तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर सच में बहुत बड़ा है और 9 सेक्ट में से सिर्फ 4 सेक्ट बचा हुआ है जिसके वजह से पूरी वेस्टर्न स्टेट के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूम तैयार होने वाला है। ये चीज़ यहाँ तो भी हमारे लिए हमारा कमजोरी बन सकता है जिससे बाहर के इंसान इसे एक्सप्लोइट भी कर सकता है। और फिर भैनेवेल बाय थोड़ा सा सैद होकर हर किसी से कहने लगा हम लोग डेविल माउंटेन को अटैच नहीं कर सकते हैं लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर सच में हेवी लॉसेस को सफर कर चुका है जिसके वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी यहाँ पे इफेक्ट हो चुका है। अगली पॉल एक पूरे कंटेंट के बारे में सोचते हुए भैनेवेल बाय अपने मन में खुद से कहने लगा ऐसे भी इतना नहीं है ऑस्ट्रेलियन की जो पावर है वो अभी कमज़ोर हो चुका है उन सभी शहर को डिस्ट्रॉय करने की वजह से। लेकिन ऑस्ट्रेलियन के ऊपर हमारी जो कंट्रोल है वो भी यहाँ बहुत ज़्यादा ही कम रह चुका है। अभी जो हेवन ट्रेन सेक्ट था पहले वो आखिरी मिडिल थ्री सेक्ट बन चुका था। वो एक था रेट एम्पायर लाइक तियानो के करीब था लेकिन वो फिर भी वहाँ पर दर्जन से भी ज़्यादा नेशन के ऊपर नज़र रख रहा था। और उसके साथ अगर हम लोग यहाँ पर 20वीं सेक्ट को भी ऐड कर दें जो अब यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है इसके वजह से हम लोग आप क्वानो एम्पायर पर भी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आखिरकार आप वेस्टर्न की लगभग 5 में से एक बात आप 9 सेक्ट के कंट्रोल के अंदर नहीं है। ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन की जो स्टेबिलिटी है उस पर एक सेवा ब्लो है। ऑस्ट्रेलियन की सेक्ट सिर्फ यहाँ पर कंट्रोल को शेयर नहीं करती हैं लेकिन वो लोग डेंजर को भी पूरी तरह से शेयर करते थे। आप यहाँ पर सेंटा एरिया की इस हमारे ऑस्ट्रेलियन पर अटैक करने की जो चांसेस हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है क्योंकि ऑस्ट्रेलियन की जो फोर्स हैं वो लगभग अभी 3 हिस्से में से एक हिस्सा पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है।
अगली पॉर भैनेबेल बाई की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्दराव भैनेबेल बाई को कीद करती हुई भैनेबेल बाई से कहने लगा 104 एल लैंड शायद यहाँ पर पूरी तरह से एम्प्टी हो चुका है, लेकिन ये यहाँ पर इतना भी तो बड़ा नहीं है। सिर्फ यहाँ पर यूनिवर्सल आइडिया सेट की टेरिटोरी ही लार्ज साइज में था। और फिर एल्दराव थोड़ा सा परेशान होकर दोनों 103 की ताब देखती हुई उन दोनों भैनेबेल से कहने लगा तो फिर क्यों ना हम लोग बाकी हुई चारों सेट के अंदर उसके एरिया को बात दें। उसी वक्त एल्दराव की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद भैनेबेल बाय बहुत इधर जोर से चिल्ला कर एल्दराव से कहने लगा किसी भी तरह से नहीं। अगली पॉर भैनेबेल बाय आप जोर से चिल्ला कर एल्दराव और बाकी सही इंसानों से कहने लगा हर एक सेट की जो डोमेन है वो सिर्फ यहाँ पर उनकी ताकत पर निर्भर कर रहा है। वो लोग वास्तव में किस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, उन लोगों के पास अभी वो ताकत भी नहीं है। और फिर भैनेबेल बाय एल्दराव की तरफ देखती हुई एल्दराव से कहने लगा उन सभी लैंड को अपने कंट्रोल में लेने के लिए यहाँ पर जिस तरह की मैन पावर की जरूरत है वो सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही होने वाला है और उन चारों सेट के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी बार भैनेबेल बाय की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्दराव अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। असल में दोस्तों भैनेबेल बाय को यहाँ पर दौड़ है कोई भी सेक्ट अगर ये सभी लैंड को अकेले कंट्रोल कर लेता है तो फिर वो जरूर भविष्य के अंदर डबल दागो मैनर के जितने ताकतवर बन जाएगा यहाँ पे उससे भी ज़्यादा ताकतवर बन सकता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट को समझ सकते हैं। अगर उसे मौका मिलता है तो फिर वो अगले 100 साल के अंदर बहुत ज़्यादा आसानी से डबल दागो मैनर से भी ज़्यादा ताकतवर बन सकता है और ये चीज़ भैनेबेल बाय यहाँ पर कोई भी होने नहीं देना चाहता है। असल में दोस्तों भैनेबेल बाय भी यहाँ पर एक कोराप्ट पॉलिटिशियन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे देश के कुछ पॉलिटिशियन हैं अगर देश हमारा नहीं हो सकता है तो फिर देश को बर्बाद कर दो विदेशी ताकतों की मदद से। आप लोग शायद समझ पा रहे मैं यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहा हूँ। और फिर भैनेबेल बाय फिर से एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई एल्दराव से कहने लगा यहाँ पर तुम्हें डेमोस की सेहत के लेसन के बारे में नहीं भूलना चाहिए। अगली को आप भैनेबेल बाय की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्दराव बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा किस तरह से मैं यहाँ पर इस तरह के एक क्रूशियल पॉइंट को भूल सकता हूँ। असल में जो 9 सेक्ट थे वो यहाँ पर हमारे वेस्टर्न लेंथ को स्टेबलाइज कर रहा था। और फिर एक बोधार के बारे में सोचते हुए एल्दराव अपने मन में खुद से कहने लगा लेकिन ये चीज़ यहाँ पर उनके बीच में कोई यूनिट की वजह से नहीं है, उनके बीच में जो हॉस्टिलिटी है उसके वजह से। जो उन 9 में से एक से किसी को भी धोखा देने वाला है तो आप बाकी 8 से एक साथ मिलकर उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाला है। वही सेम चीज़ यहाँ पर हर एक सेक्ट के लिए अप्लाई होने वाला है। वो ग्रुप यहाँ पर बिल्कुल सेम प्रिंसिपल के ऊपर होल्ड कर रहे हैं, एक दूसरे को यहाँ पर एक वाक की तरह दिख रहा है। अगर एक सेक्ट भी किसी को धोखा देता है तो फिर बाकी सारे सेक्ट एक साथ मिलकर उसे पूरी तरह से क्रैश करने वाला है। और फिर एल्दराव अपने घुटने में बैठती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा लेकिन जॉब एक्शन यहाँ पर और भी ज़्यादा राइज कर जाएगा एक सेक्ट से और बाहर की सारी जगह से कर सकता है तो फिर तुम जरूर यहाँ पर श्योर हो सकती हो ये यहाँ पर गुरु करने के बाद जो मैन पावर है उसके खिलाफ भी फाइट करने वाला है और जो यहाँ पर हमारी डबल दागो मैनर है। अगली पर एल्दराव आप यहाँ पर भैनेबेल बाय और भैनेबेल रैन के सामने अपने घुटनों में बैठती हुई जोर से चिल्लाकर भैनेबेल रैन और भैनेबेल बाय से कहने लगा मैं असल में यहाँ पर बेवकूफ़ हूँ, प्लीज़ एक्सपर्ट आप चाहे तो मुझे यहाँ पर पानिश भी कर सकती हैं। उसी पर एल्दराव अपने मन में खुद से कहने लगा इस तरह के बेवकूफ़ आइडिया के बारे में सोच रहा था जिसके वजह से हमारी पूरे वेस्टर्न लेंथ की जो फाउंडेशन है वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता था। और फिर आप भैनेबेल बाय और भैनेबेल रैन दोनों ही अपनी दोनों आंखों को बंद कर वहाँ पर ही खड़ा हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन उसी पर आप वो क्विंगी दोनों भैनेबेल को एक साथ गिरित करते हुए दोनों भैनेबेल से कहने लगा 103 अगली पर वो क्विंगी बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई दोनों भैनेबेल से एक साथ कहने लगा मेरे पास शायद यहाँ पर एक प्रपोजल है लेकिन मुझे नहीं मालूम है, मुझे इसके बारे में बात करना चाहिए यहाँ पे नहीं। जो सुन की बात भैनेबेल बाय थोड़ा सा मुस्कुराती हुई वो क्विंगी से कहने लगा हाँ तुम इसके बारे में जरूर बात कर सकती हो। आप भैनेबेल बाय की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो क्विंगी एक स्टेज पीस बनाकर भैनेबेल बाय और भैनेबेल रैन की तरफ देखती हुई उन दोनों से कहने लगा हमारे वेस्टर्न लेंथ के 9 सेक्ट अपने अपने डोमेन पर ओवरलुक कर रहा था और पूरे वेस्टर्न लेंथ को सेफगार्ड कर रख रहा था जिसके वजह से वो सारे इंसान
अपने खुद के डोमेन्स को सच में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं और इस सेंस में अगर हम लोग उन्हें लोकल था कह दें तो भी ये चीज़ भी थोड़ा सा भी गलत नहीं होने वाला है। उसी बात वो क्विंगू की इस तरह की बात को सुन के बाद एक्सोल्टेड रैन थोड़ा सा गुस्से में वो क्विंगू से पूछने लगा, तुम यहाँ पर इससे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? जो सुन के बाद वो क्विंगू थोड़ा सा परेशान होकर एक्सोल्टेड रैन की किताब देखती हुई एक्सोल्टेड रैन से कहने लगा, एक्सोल्टेड सार जो 5 थग्स यहाँ पर मर चुका है। अगली पर वो क्विंगू आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दोनों वेनेबल किताब देखते हुए दोनों वेनेबल से कहने लगा, बाची हुई चारों में से एक को लेने की जगह पर क्यों ना हम लोग और भी कुछ नए थाक को यहाँ पर पाको लेते हैं उस एम्प्टी प्लेस को पूरी तरह से भरने के लिए, जिससे हम लोग ऑयस्टर लैंड को अच्छी तरह से पोषित कर सकते हैं। उसी वक्त वो क्विंगू की इस तरह की बात को सुन के बाद वेनेबल बाय बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए वो क्विंगू से कहने लग गया, तुम्हारा मतलब है? और उसी वक्त आप वेनेबल बाय की बात को काटते हुए एक्सोल्टेड रैन भी जोर से चिल्लाकर वो क्विंगू से कहने लग गया, तुम यहाँ पर उन सभी MT5 सेट के लिए नए पावर को बढ़ाना चाहते हो? उसी वक्त उन दोनों वेनेबल की इस तरह की बात को सुन के बाद वो क्विंगू बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने स्वर को थोड़ा सा झुकाते हुए दोनों वेनेबल से कहने लगा, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा है। आप वो क्विंगू की इस तरह की बात को सुन के बाद एक्सोल्टेड रैन वो क्विंगू की किताब देखती हुई वो क्विंगू से कहने लगा, लेकिन सेकुलर वर्ल्ड के अंदर ऐसा कौन सा पावर है जो सच में एक सेक्ट का ड्यूटी को यहाँ पर ले सकता है? जो सुन के बाद वो क्विंगू आप यहाँ पर एक्सोल्टेड रैन और एक्सोल्टेड बाय को गीत करती हुई अपनी दोनों आंखों को बंद कर उन दोनों से कहने लगा, एक्सोल्टेड मुझे मालूम है उनमें से एक के बारे में जो सच में इस तरह के बातें को ले सकता है। अगली को आप वो क्विंगू एक सीरियस फेस बनाकर दोनों वेनेबल्स की किताब देखती हुई दोनों वेनेबल्स से कहने लगा, तियानो के अंदर हमारे जाने की वजह से आप हमें मालूम चल चुका है लुओ एलायंस के बारे में। लुओ एलायंस यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा कैपेबल इंसानों से भरा हुआ है और वो अभी स्विफ्ट ग्रोथ को भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं और बाकी से इंसानों को लिए भी वो लोग देख रहे हैं और उन सभी इंसानों में से वहाँ पर डेमोस के में सेट के भी कुछ एक्सपर्ट हैं जो अभी उनके एलायंस के अंदर काम कर रहे हैं और डबल दागवा मेनोर की असिस्टेंस के साथ वो लोग जरूर यहाँ पर बहुत जल्दी ग्रोथ कर सकते हैं, जिससे वो लोग बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पर हमारे ऑयस्टर लैंड की जो पीस है उसे सपोर्ट कर सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वो क्विंगू अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। उसी वक्त वो क्विंगू की इस तरह की बात को सुनने के बाद वेनेबल रैन और वेनेबल बाय दोनों ही थोड़ा सा शॉक होकर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को आप वेनेबल बाय अपने सामने बाकी सारी दिशा की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर उन सभी से पूछने लगा, तुम लोग इसके बारे में क्या सोचते हो? जो सुनने के बाद एलियन आप अपने हाथ को उठाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दोनों वेनेबल से कहने लगा, मैं इसके साथ एग्री कर रहा हूँ। उसी बात हेलियन फेलियम सेट के योम मास्टर भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दोनों वेनेबल से कहने लगा, मैं भी इसके साथ एग्री कर रहा हूँ। और फिर उसी बात और दो सेट की योम मास्टर यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई दोनों वेनेबल से कहने लगा, हम लोग भी इसके साथ एग्री कर रहे हैं। दोस्तों मुझे अभी इन दोनों के नाम याद नहीं आ रहा है और शायद इन दोनों के नाम के बारे में हमें ज़्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है। अगली को आप इन सभी की इस तरह की बात को सुनने के बाद वेनेबल रैन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इन सभी के पास लुओ एलायंस के साथ क्या कनेक्शन है जिसके वजह से ये लोग अभी उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से फिर से हम लोग को इसके बारे में सोचना चाहिए, जॉब लुओ एलायंस यहाँ पर इतने सारे खतरनाक जीनियस के फेवर को ऑन कर सकता है तो फिर उसने जरूर अपनी जो कैपेबिलिटी है उसे इन सभी को अच्छी तरह से दिखा चुका होगा। और फिर एल्डर राव के तरफ देखते हुए दोनों वेनेबल जोर से चिल्लाकर एल्डर राव से कहने लगा, एल्डर राव अभी जाकर उसे इन्वेस्टिगेट कर आओ। उसी वक्त उन दोनों वेनेबल की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्डर राव को फिर से यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका बहुत ज़्यादा जोर से लगा है। अगली को आप वेनेबल रैन जोर से चिल्लाकर एल्डर राव से कहने लगा, वहाँ पर जाकर इस चीज़ को जरूर देखना, वो सारे इंसान सच में इसके लायक है और फिर उन्हें मदद जरूर करना। ये शायद हमारे ऑयस्टर लैंड के नए फॉर्चून होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वेनेबल बाय और वेनेबल रैन दोनों ही यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सावनारा।